जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। आवाज़ आ रही है कि नहीं बताइएगा, आवाज़ आ रही है कि नहीं। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं जो। चलिए जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। बिहार स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिहार स्पेशल 30 क्वेश्चन है जो दोस्तों यहाँ से रहेंगे। जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। चलिए पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है वही है। चलिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बिहार के उत्तरी भाग में पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं, जिनमें पत्थर की कुल्हाड़ी के फल, चाकू और खुरपी शामिल है। चिरांद और चेचर से नव पाषाण काल के साथ साथ त्राम पाषाण कालीन औजार भी देखने को मिलती है। बक्सर एवं चिरांद से पूर्वी उत्तर काले चमकीले मृदवान के प्रमाण मिले हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन है जो सत्य है, यह है जो बताना है। जल्दी से बताइएगा कौन सा कथन। ए में 1 2, बी में है 2 3, सी में है 1 2 3 और है जो दोस्तों डी में है नन ऑफ दीज। बताइएगा ए बी सी और डी, बताइएगा इसका है जो आंसर क्या होगा। जो 81 का बी आंसर आ रहा है। 81 का है जो बी आंसर आ रहा है। जल्दी से है जो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी से है जो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बिहार के उत्तरी भाग में पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं, जिनमें पत्थर की कुल्हाड़ी और फल, चाकू और खुरपी शामिल हैं। बताइएगा जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या है। 81 का है जो बी आंसर आ रहा है। 81 का है जो बी आंसर आ रहा है। जल्दी से जो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको दिखाएंगे अपना नोट्स में कि है जो दोस्तों जितना क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, अगर आप नोट्स सही से बनाते हैं तो सब चीज़ है जो आपको है जो मिल जाएगा। देखिए हम कुछ नोट्स है जो दिखाना चाहते हैं, नोट्स है जो दिखाना चाहते हैं। जो देखिए क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर देख लीजिए। ये डायरेक्शंस में है कि दक्षिण में पूरा पाषाण औजार। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पूरा पाषाण के बारे में। पूरा पाषाण है जो दोस्तों दक्षिण में है, नहीं कि उत्तर में है। देखिए पहला ऑप्शन है जो पहला पेज का है जो दोस्तों है जो नोट्स है उससे है जो आपको है जो दिखाई दे रहा होगा। देखिए दक्षिण में डायरेक्शन देकर पूरा पाषाण के औजार है, यहाँ उत्तर भाग में कर रहा है, इसलिए है जो गलत है, इसलिए है जो गलत है। दूसरा है चिरांद और चेचर से नव पाषाण काल के त्राम पाषाण मिले। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा चिरांद और चेचर, यहाँ पर आप है जो देख लीजिएगा चिरांद और चेचर दिखाई दे रहा होगा नव पाषाण काल के। और है जो दक्षिण में तो पूरा है जो क्वेश्चन है जो दोस्तों है जो नोट्स से है जो मिल जाएगा। तीसरा है बक्सर और चिरांद के पूर्वी उत्तर काले चमकीले से मृदवान के प्रमाण मिले हैं। चलिए ये भी दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं। जो नोट्स है दोस्तों, जो नोट्स बना हुआ है उसमें देखिएगा, यहाँ पर पढ़िएगा चमकीले काले मृदवान कहाँ पर है? बक्सर में है, उत्तर भारत में है। सेम है जो दोस्तों है जो ए ऑप्शन है जो आपको है जो मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं ना कि नोट्स बनाने का है जो क्या फायदा होता है। पूरी क्वेश्चन है जो वहां से लड़ जाती है, पूरा क्वेश्चन है जो लड़ जाता है। इसलिए 2 और 3 सही है। ये है जो दक्षिण भाग में है पूरा पाषाण, दक्षिण भाग में पूरा पाषाण है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। पहला ऑप्शन है जो आपका गलत हो गया। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए। तो नोट्स कितना इंपॉर्टेंट, सब क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे, सब क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे कि है जो कैसे है जो दोस्तों है जो नोट्स से है जो डायरेक्ट लड़ता है क्वेश्चंस। चलिए जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा इसका है जो बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन है जो सही होगा। चलिए आगे आगे आ जाइए। किस स्रोत के अनुसार विदेह माधव और उनके पुरोहित गौतम राहुगण ने
सरस्वती नदी के तट से आगे की ओर बढ़कर सदानीरा को है जो पार किया था। बताइएगा किस स्रोत के अनुसार विदेह माधव और है जो दोस्तों नदी के तट से आगे की ओर बढ़कर सदानीरा को पार किया था। सदानीरा जो है दोस्तों है जो गंडक, सदानीरा को है दोस्तों है जो गंडक। चलिए बताइएगा, बताइएगा कौन सा है जो दोस्तों है जो सही आंसर है। अथर्ववेद, रामायण, ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण। बताइएगा ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण। जल्दी से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्त, कमेंट कीजिएगा, आंसर को कमेंट कीजिएगा आप, इसका आंसर को कमेंट कीजिएगा। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, आंसर है जो क्या होगा। विदेह माधव और उनके पुरोहित गौतम राहुगण ने सरस्वती नदी के तट से आगे की ओर बढ़कर सदानीरा को पार किया था। आंसर बताइएगा क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। 82 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो 82 का आंसर है जो ये है जो वर्णन है जो किसमें है दोस्तों, ये वर्णन है जो किसमें है बताइएगा। अथर्ववेद, रामायण, ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण। 82 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 82 का आंसर क्या होगा बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। 82 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा आंसर। 82 का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 82 का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 82 का आंसर ए आ रहा है, अथर्ववेद आ रहा है, रामायण है, ऋग्वेद है दोस्तों है, और है जो शतपथ ब्राह्मण है। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा आंसर इसका क्या होगा। जो जल्दी से आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। चलिए 82 का आंसर है जो दोस्तों है जो अथर्ववेद है जो दोस्तों सही आंसर है। अथर्ववेद है जो सही आंसर है। चलिए, किस स्रोत के अनुसार किकट एक अपवित्र देश था जबकि गया पवित्र है। शतपथ ब्राह्मण, ब्राह पुराण, अथर्ववेद और महावंश। जल्दी से बताइएगा 83 का आंसर क्या है। 83 का आंसर क्या है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आंसर आते रहना चाहिए, और है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से जो करते जाइएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। 83 का बताइएगा, 83 का बताइएगा क्या होगा। जो 83 का आंसर बताइएगा, 83 का आंसर बताइएगा। किस स्रोत के अनुसार किकट एक अपवित्र देश है जबकि गया पवित्र है। जल्दी से बताइएगा आंसर, जल्दी से बताइएगा 83 का आंसर क्या होगा। जो 83 का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए इसका भी आंसर दे दीजिए, तो है जो दोस्तों है जो नोट्स में है जो आपको जरूर दिखाएंगे, जल्दी से दिखाएंगे, जल्दी से दिखाएंगे। जल्दी से बताइएगा आंसर इसका क्या होगा। जो जल्दी से, जो भी देख रहे हैं जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 83 का आंसर क्या है बताइएगा। 83 का आंसर है जो अथर्ववेद आ रहा है। 83 का आंसर है जो अथर्ववेद आ रहा है। जल्दी से बताइएगा किस स्रोत के अनुसार किकट एक अपवित्र देश है जबकि गया है जो पवित्र है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से, जो भी देख रहे हैं कमेंट है जो जल्दी से आना चाहिए। चलिए अब है जो देख लीजिए, नोट्स में देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं सूरज जी। बराह पुराण के अनुसार गया पवित्र है लेकिन किकट अपवित्र है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखिएगा। बराह पुराण के अनुसार गया पवित्र है लेकिन किकट अपवित्र है। सेम चीज को है जो दोस्तों उठा कर रख दिया, देखिएगा यही चीज है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, यस या नो बताइएगा, यस या नो बताइएगा। है जो दोस्तों है जो किसके अनुसार, बराह पुराण के अनुसार। दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, आपको दिखाई दिया कि नहीं, दिखाई दिया कि नहीं। बराह पुराण के अनुसार है जो दोस्तों है जो किस स्रोत के अनुसार किकट एक अपवित्र है जबकि गया है जो अपवित्र है। बराह पुराण के अनुसार दिखाई दिया कि नहीं, जो भी देख रहे हैं दिखाई दिया कि नहीं बताइएगा। सूरज जी देखे कि नहीं देखे, देखे कि नहीं। बराह पुराण के अनुसार गया पवित्र है लेकिन किकट अपवित्र है। चलिए तो वही है दोस्तों है जो कितना जो भी क्वेश्चंस है आपको है जो इंपॉर्टेंट होगा वो है जो आप देख सकते हैं, वो है जो देख सकते हैं। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बज्जित संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट का माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। गया के उत्तर के
वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में स्थित बज्जित संघ संभवतः 8 सदस्य थे। बज्जित संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी था। लिच्छवी राज के शासक क्षत्रिय थे। कौटिल्य ने लिच्छवी राज के उल्लेख राज संपोदी शब्द के रूप में जो किया है, उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? 1 2 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 84 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 84 का आंसर बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सर उसको स्कैन कीजिए। अच्छा ठीक है, भेज दिया जाएगा उसको। चलिए जल्दी से बताइएगा, है जो 84 का आंसर क्या होगा? 84 का आंसर क्या होगा? 84 का आंसर है जो बताइएगा क्या होगा? जो 84 का आंसर बताइएगा, 84 का आंसर क्या होगा? जो भी देख रहे हैं जल्दी से जो आंसर है जो करने का प्रयास कीजिएगा। बज्जित संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए। गया के उत्तर में वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में बज्जित संघ के संभवतः 8 सदस्य थे। बज्जित संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज था। लिच्छवी राज के शासक क्षत्रिय थे। कौटिल्य ने लिच्छवी राज का उल्लेख राज संपोदी जीवी शब्द के लिए किया है। जल्दी से बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं 84 का आंसर है जो डी आ रहा है। 84 का आंसर डी आ रहा है। चलिए इसको भी है जो आपको दिखाने का प्रयास है जो करेंगे। इसको भी है जो दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिएगा कौटिल्य ने लिच्छवी राज को राज संपोदी संघ के रूप में है जो किया है। यह है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। बज्जित जो है दोस्तों है जो 8 राज्यों का संघ है। ये भी है जो आपको है जो इसमें जो दिखाई दे रहा होगा। तो तीनों है जो दोस्तों है जो बज्जित संघ जो है, बज्जित संघ के बारे में भी अगर आप देखेंगे तो दोस्तों है जो वही चीज है जो आपको है जो यहाँ पर है जो मिलेगा। तो सब है जो दोस्तों है जो आपको है जो इसमें जो देखने के लिए है जो मिल जाएगा। चलिए दिखा देते हैं हम आपको सब दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर है जो आपको बज्जित संघ है। देखिएगा बज्जित संघ के बारे में है जो दोस्तों है जो यहाँ पर है बज्जित 8 राज्यों का संघ था। आप देख रहे होंगे बज्जित 8 राज्यों का संघ था। पूरा है जो दोस्तों है जो आपको है जो सब नोट्स में मिल जाएगा। सब है जो आपको है जो नोट्स में जो मिल जाएगा। तो दोस्तों गंगा के उत्तर में वर्तमान तिरहुत प्रखंडल में दोस्तों 8 सदस्य थे। क्या थे? 8 है जो सदस्य थे। किसके? बज्जित के। बज्जित संघ का सबसे प्रबल लिच्छवी राज था। लिच्छवी राज के शासक क्षत्रिय थे। कौटिल्य ने लिच्छवी राज का उल्लेख राज संपोदीजीवी संघ के लिए किया है। 1 2 3 4 है जो आंसर सही है। 1 2 ट्रेंड ऑफ जमहूरियत। 84 का है जो बी आंसर है। 84 का डी आंसर है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सब है जो नोट्स से आपको जितना क्वेश्चन है सब है जो नोट्स से 5 बुक का नोट्स है जो उसमें लिखा हुआ है। 5 बुक का नोट्स है जो उसमें लिखा हुआ है दोस्तों। बहुत ही उम्दा नोट्स है वो, बहुत ही उम्दा नोट्स है। चलिए आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बज्जित संघ का संविधान एवं प्रशासन संघात्मक कुलीन तंत्र की तरह था। राजाओं की सभा प्रशासन देखती थी जिसमें 7707 सदस्य थे तथा आपस में विचार विमर्श के बाद निर्णय लेते थे। राजाओं की सभा संस्था कहलाती थी जबकि कार्यकारिणी महासमिति के समान थी। बज्जित संघ के प्रधान चेटक के पुत्री का विवाह मगध नरेश अजात शत्रु से हुआ था। बताइएगा 85 का आंसर क्या होगा? 85 का आंसर क्या होगा बताइएगा? 85 का आंसर क्या होगा बताइएगा? 85 का आंसर क्या होगा बताइएगा? बज्जित संघ का संविधान एवं प्रशासन संघात्मक कुलीन तंत्र की तरह था। राजाओं की सभा प्रशासन देखती थी जिसमें 7707 सदस्य थे। चलिए और है जो दोस्तों आपस में विचार विमर्श करने लगे। राजाओं की सभा संस्था कहलाती थी जबकि कार्यकारिणी महासमिति के पास समान थी। बज्जित संघ के प्रधान चेटक की पुत्री का विवाह मगध नरेश अजात शत्रु के साथ हुआ था। बताइएगा 85 का आंसर क्या होगा? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। 85 का आंसर बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी से है जो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा ज़्यादा है जो आज बिहार स्पेशल के 100 क्वेश्चंस कराने के पक्ष में है दोस्तों। बिहार स्पेशल के 100 क्वेश्चंस है जो कराने के पक्ष में है, इसीलिए जल्दी से जो आंसर भी देते जाइएगा आप लोग। जल्दी से आप लोग अपने दोस्त के बीच है जो जल्दी से अपने दोस्त के बीच भी है जो सेंड कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 85 का आंसर बताइएगा क्या होगा? जो 85 का आंसर बताइएगा क्या होगा? धर्म अमर जी का 85 का बी आ रहा है। सूरज जी का बहुत बढ़िया है। ए नंबर याद रखिएगा। ए नंबर है जो दोस्तों, ए नंबर है जो हमेशा है जो 7707 है जो पूछता है 1 2 3 4 इसका है जो सही आंसर है। चलिए आजाद चेटक की पुत्री का यह मगध नरेश अजात शत्रु के साथ हुआ था। अजात शत्रु किसका बेटा था बेटा? अजात शत्रु है जो
किसका बेटा था बताइएगा। अजात शत्रु है जो किसका बेटा था बताइएगा। अजात शत्रु किसका बेटा था, जल्दी से बताइएगा। अजात शत्रु है जो किसका बेटा था, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित नहीं है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था, बुद्ध के सारथी का नाम नंदी था, बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। कौन है जो दोस्तों सुमेलित नहीं है, कौन है जो सुमेलित नहीं है। चलिए, बिंबिसार, बहुत बढ़िया, जल्दी से जो भी देख रहे हैं बहुत बढ़िया, जो भी आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। सोनाली को जगह बिंबिसार आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सब चीज दिखाएंगे हम आज, सब चीज दिखाएंगे, कहां से क्वेश्चन सेट किया जाता है, सब चीज है जो बताएंगे आज। जल्दी से बताइएगा आंसर। जल्दी से बताइएगा। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था, बुद्ध के सारथी का नाम है दोस्तों जो नंदी था, बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। जल्दी से आंसर आना चाहिए। 86 का सी आ रहा है, 86 का सी आ रहा है, 86 का सी आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। जो बुद्ध के सारथी का नाम था क्या, तो बुद्ध के सारथी का नाम क्या था बताइएगा। बुद्ध के सारथी का नाम क्या था, जल्दी से जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जल्दी से देगा। बुद्ध के सारथी का नाम क्या था, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बुद्ध के सारथी का नाम क्या था। चलिए, आपको हम नोट्स में दिखा देते हैं, नोट्स में अगर हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों, तो नोट्स देखिएगा, नोट्स में दिखा दीजिएगा, देखिएगा तो है जो दोस्तों है जो आपको मिल जाएगा। देखिए, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम, देखिए यहाँ पर सब आ जाएगा आपको। घोड़े का नाम कंथक था, इसमें है जो पूरा है जो नोट्स में है जो आपका आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन सब आपको दिखाएंगे, आपको पूरा क्वेश्चन है जो आपको दिखाएंगे। चलिए बताइएगा, बुद्ध के घोड़े का बुद्ध के सारथी का क्या नाम था, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कमेंट है जो आना चाहिए जल्दी से। चांद नहीं था, चेन्ना था, चांद नहीं था, चेन्ना था, चेन्ना था, चेन्ना था, चेन्ना था, ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, बुद्ध की जन्मस्थली की विशद विवरण अशोक के किस अभिलेख में है जो मिलता है। बुद्ध के जन्मस्थली का विशद विवरण अशोक के किस अभिलेख में है जो मिलता है। मास्की, भाब्रू, रूमिनदेई, सारनाथ स्तंभ। जल्दी से देगा 87 का क्या होगा, जो 87 का आंसर क्या होगा, जल्दी से देगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बिहार स्पेशल के लिए। हाँ, चेन्ना, बहुत बढ़िया, चेन्ना सूरज जी, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल के लिए। आपको 150 क्वेश्चंस अगर करवाते हैं, 100 क्वेश्चंस करवाएंगे तो है जो दोस्तों है जो बिहार स्पेशल करीब करीब क्लियर आज हो जाएगा आपको। चलिए, जल्दी से बताइएगा। सुना, 87 का है जो सी आंसर है, 87 का आंसर है जो सी है, 87 का आंसर सी है। चलिए, 87 का आंसर है जो सी है, 87 का आंसर सी है। जल्दी से बताइएगा और बताइएगा आप लोग बताइएगा, आप लोग आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। अरो फूल भरसो, मेरा क्या आया है, मेरा एसडीएम पोस्ट आया। चलिए, बाहरों फूल बरसो, मेरा एसडीएम पोस्ट आया है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब, देखिएगा आंसर दीजिएगा, देखिएगा आंसर देखिएगा। आप यहां से देख लीजिए, अशोक के बारे में लिखा हुआ है और रूमिदेई अभिलेख के बारे में जो आर्थिक अभिलेख है दोस्तों, वही है जो उसके जो विशद ज्ञान की जानकारी है जो वहां से जन्म स्थल के मृत्यु आप देख सकते हैं। यहाँ पर है जो पूरा है जो नोट्स है जो दोस्तों है जो आपको सब मिलेगा, इसीलिए है जो आपको नोट्स है जो हम दिखा रहे हैं, इसीलिए है जो नोट्स है जो दिखा रहे हैं। चलिए, तो रूमिदेई अभिलेख है जो दोस्तों, एक तो आर्थिक अभिलेख कहा जाता है, एक आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है, इसको अशोक का आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। और दूसरा है दोस्तों है जो उनके जन्म स्थली का विवरण है जो दोस्तों है जो रूमिदेई में है जो मिलता है। मास्की अभिलेख में जो दोस्तों, मास्की अभिलेख में क्या होता है, अशोक का नाम मिलता है, अशोक का नाम मिलता है मास्की में। और भाब्रू में सम्राट अशोक का है जो विवरण मिलता है, सम्राट के रूप में अशोक का विवरण है जो मिलता है, सम्राट अशोक के रूप में है जो भाब्रू में मिलता है। तो दोस्तों, रूमिदेई है एक आर्थिक अभिलेख है, ध्यान रखिएगा। चलिए, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त, एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, आगे है, अच्छा आगे है किस बौद्ध संगीति की, अच्छा 88 नंबर है जो बाद में देख लेंगे, 88 बाद में देख लेंगे। चलिए, हुन शासक मिहिर कुल ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके किस शासक को बंगाल तक है जो खदेड़ दिया था। हुन शासक मिहिर कुल ने पाटलिपुत्रा पर आक्रमण करके
किस शासक को बंगाल तक खरीद दिया था? बुधगुप्त, नरसिंह गुप्त बालादित्य, भानुगुप्त और स्कंदगुप्त। 89 का बताइएगा क्या होगा, जो 89 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। 89 का आंसर बताइएगा, 89 का आंसर बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। विवेक कुमार जी नोट्स कब मिलेगा सर? एकदम मिलेगा, एकदम मिलेगा, नोट्स मिलेगा, तुरंत मिलेगा। चलिए है जो 87 का विवेक जी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मेरे दोस्त संतोष जी हैं, विवेक जी हैं, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए रविराज जी का 89 का बी आंसर आ रहा है, 89 का आंसर बी आ रहा है। जो हुन शासक था दोस्तों मिहिरकुल ने पाटलिपुत्रा पर आक्रमण करके किस शासक को बंगाल तक खरीद दिया था? तो है जो नरसिंह गुप्त बालादित्य है, नरसिंह गुप्त है जो बालादित्य है। चलिए 89 का बी आंसर। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। टारगेट है 25 सब्सक्राइबर का टारगेट है आज का, जल्दी से है जो आप लोग है जो कर दीजिएगा, जल्दी से है जो कर दीजिएगा। चलिए तुरस्कुंड नामक कर की चर्चा कहां से मिलती है? अवसट अभिलेख, भाब्रू अभिलेख, एरन अभिलेख, मुंगेर ताम्रपत्र। 90 का बताइएगा क्या आंसर है, जो 90 का बताइएगा। विवेक जी बहुत बढ़िया विवेक जी। 89 का भी विवेक जी बहुत बढ़िया। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे उम्मीद करते हैं और आभार व्यक्त भी करते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए हैं सर। चलिए विवेक जी कर देंगे, विवेक जी कर देंगे। चलिए बताइएगा तुरस्कुंड नामक कर की चर्चा कहां से मिलती है? जल्दी से आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा आप, जल्दी से आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा आप लोग, जल्दी से आंसर बताइएगा। तुरस्कुंड नामक कर की चर्चा है जो कहां मिलती है? तुरस्कुंड नामक कर की चर्चा कहां मिलती है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और शर्मा जी हेलो। नहीं अच्छा आप बाहर हैं अंकल? नहीं नहीं हम तो अभी क्लास ले रहे हैं। हाँ 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 बंद कर दीजिए अंकल। ठीक, ठीक है अंकल। चलिए चलिए एक कॉल आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है, एक कॉल आ गया था। चलिए बताइएगा। संतोष कुमार जी का आंसर सी आ रहा है, एरन अभिलेख, एरन अभिलेख आ रहा है। और बताइएगा 90 का ए, 90 का ए। और बताइएगा जल्दी से आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा। है जो इसका क्या है 90, 90 का आंसर जल्दी से बताइएगा, 90 का आंसर जल्दी से बताइएगा। 90 का आंसर देखिएगा, देखिएगा आप है जो देख रहे हैं, जो देख रहे हैं देखिएगा। यहाँ पर तुरस्कुंड नामक जो क्वेश्चंस पूछा गया है, तुरस्कुंड नामक कर जो है दोस्तों गोविंदपुर के मुंगेर ताम्रपत्र से चर्चा मिलती है। देखिएगा ये है जो आपका पूरा क्वेश्चन है जो नोट्स से दिखाएंगे दोस्तों, पूरा क्वेश्चन है जो नोट्स से दिखाएंगे, पूरा क्वेश्चन है जो आपको नोट्स से दिखाएंगे हम। आप है जो देखिएगा है जो उसकी है जो पूरी है जो दोस्तों है जो आपको मिलेगा वहां पर ही। तुरस्कुंड नामक कर की चर्चा है जो गोविंदपुर के है जो किससे मिलती है, किससे मिलती है? मुंगेर ताम्रपत्र से मिलती है। यह है जो दोस्तों तुर्कों के आक्रमण से रोकने के लिए इसके है जो धन के है जो जरूरत पड़ी थी, इसीलिए है जो तुरस्कुंड है जो दोस्तों है जो मुंगेर ताम्रपत्र से है। 90 का डी है। एक्सटोरियर राजेश जी का आंसर डी आ रहा है, एक्सटोरियर राजेश जी का आंसर डी आ रहा है। आप लोग देख लीजिए कैसे है जो नोट्स कितना इंपॉर्टेंट होता है जीवन के अंदर में। आपको जो सिर्फ है जो दिखा रहे हैं कि आप कम से कम जरूर है जो देखने का प्रयास कीजिएगा, जरूर है जो देखने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा। चलिए तिब्बती यात्री धर्माविन ने कर्नाट शासकों के राज तिरहुत पर किस तुर्क सेनापति के असफल अभियान की चर्चा की है? कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, कुवाचा और तुगरिल तुगन। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा जो इसका 91 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 91 का आंसर क्या होगा बताइएगा। बहुत बढ़िया एक्सटोरियर राजेश जी, बहुत बढ़िया। तिब्बती यात्री धर्माविन ने कर्नाट शासकों के राज तिरहुत पर किस तुर्क सेनापति के असफल अभियान की चर्चा की है? कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, कुवाचा और तुगरिल तुगन। जल्दी से बताइएगा आंसर। सर पीडीएफ कैसे मिलेगा? मिलेगा सलोनी कुमारी जी का 91 का डी आ रहा है, 91 का डी आ रहा है, 91 का डी आ रहा है, 91 का डी आ रहा है। चलिए बताइएगा 91 का है जो डी आ रहा है। चलिए चलिए बताइएगा आंसर, बताइएगा आप लोग आंसर है जो जरूर आंसर देते जाइए, आंसर देते जाइए आप, आंसर है जो देते जाइए, जल्दी से आंसर देते जाइएगा, जल्दी से आंसर देते जाइएगा, जल्दी से आंसर है जो देते जाइएगा। 91 का डी, 91 का धर्म अमर जी बहुत बढ़िया, सभी लोग का डी आ रहा है। चलिए देख लीजिए अब नोट्स में देख लीजिएगा
तिब्बती यात्री, नोट्स में देख लीजिएगा, तिब्बती यात्री धर्मासीन ने इस क्षेत्र में तुर्क सेनापति तुर्गिल तुगन के असफल अभियान की चर्चा की। इस समय तुरुत पर राम सिंह देव का शासन था। देखिए डायरेक्ट मिल गया कि नहीं मिल गया, डायरेक्ट मिल गया कि नहीं मिल गया, आप बताइए, डायरेक्ट है जो मिल गया कि नहीं मिल गया। तुर्गिल तुगन, तुर्गिल तुगन 91 का है जो दोस्तों है जो डी ऑप्शन है, 91 का है जो डी ऑप्शन है, 91 का है जो डी ऑप्शन है। देखिए आप, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है जो नोट्स है जो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है आप है जो समझ सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट नोट्स है आप है जो समझ सकते हैं। आपको पूरा बिहार है दोस्तों, 35 से 35 क्वेश्चन है जो डायरेक्ट है जो लड़ा देंगे। 5 किताब का नोट्स है जो दोस्तों लिखा हुआ है, पूरा छांट के है, 15 से 20 पेज है। बहुत मेहनत से है जो दोस्तों नोट्स को बनाए थे हम, इसीलिए आज आपके लिए है जो काम करेगा ये नोट्स। चलिए, गया प्रशस्ति के अनुसार बलबन के शासनकाल में गया के क्षेत्र में दिल्ली के अधीन था। गया प्रशस्ति किस शासन की थी? राम सिंह देव, वनराज, बख्तियार खिलजी और लक्ष्मण सेन। गया प्रशस्ति के अनुसार बलबन के शासनकाल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था। गया प्रशस्ति किस शासक की थी? राम सिंह देव, वनराज, बख्तियार खिलजी और लक्ष्मण सेन। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा, जो जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से जो कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से जो कर दीजिएगा मेरे दोस्त, लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा। चलिए, जल्दी से बताइएगा, गया प्रशस्ति के अनुसार बलबन का शासन गया का क्षेत्र के दिल्ली के अधीन था। गया प्रशस्ति किस शासक की थी? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से है जो कमेंट कीजिएगा, जल्दी से है जो कमेंट कीजिएगा आप, जल्दी से है जो कमेंट है जो कीजिएगा। जल्दी से है जो कमेंट है जो कीजिएगा। जल्दी से है जो दोस्तों है जो कमेंट है जो कर दीजिएगा। इसका आंसर है जो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी से है जो कमेंट है जो कीजिएगा। क्या है आंसर है इसका, देखते हैं क्या आंसर है। 92 का है जो दोस्तों है जो बी आ रहा है, सूरज जी का डी आ रहा है, धर्म अमर जी का डी आ रहा है, एक्सटोरियर राजेश का है जो दोस्तों है जो बी आ रहा है। चलिए, बनराज के अनुसार है दोस्तों, बनराज के अनुसार क्या था कि है जो दोस्तों है जो बलबन का शासन गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था। ये भी है जो उसमें है जो मिलेगा, दिखा देंगे, उसमें भी है दिखा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस प्रशासक को सुल्तान उस सर की उपाधि प्राप्त थी? मेदिनी राय, मेहनी नहीं है, मेदिनी राय है। मेदिनी राय एक्चुअली चेरो वंश का शासक था दोस्तों, मेदिनी राय। यहाँ जो दोस्तों है जो मेहनी राय लिखे हुआ है, गलती लिख दिया है। मेदिनी राय, ख्वाजा जहां, दरिया खानुहानी और मलिक ब्याह। बिहार के किस प्रशासक को सुल्तान उस सर की उपाधि मिली थी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 93 का आंसर क्या होगा? 93 का आंसर क्या होगा बताइएगा, 93 का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए चलिए बताइएगा, सुल्तान उस सर की उपाधि है जो दोस्तों है जो किसको मिला था? सुल्तान उस सर की उपाधि है जो किसको मिला था? जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, सुल्तान उस सर की उपाधि है जो किसको मिला था? 93 का है जो सी आंसर आ रहा है, 93 का सूरज जी का सी आंसर आ रहा है। और देखते हैं क्या आंसर आता है। जल्दी से जो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा आप। जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। धर्म जी का 93 का सी है, सभी का सी आ रहा है। देखिए कैसे फंस रहे हैं। चलिए अब देख लीजिए, पहले नोट्स में देख लीजिए, पहले नोट्स में देख लीजिए। 1394 में बिहार का शासन
तुगलक सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद ने ख्वाजा शाह को है जो सौंप दिया था और उपाधि जो है सुल्तान उस सर की उपाधि से जो नवाजा गया था, सुल्तान उस सर की उपाधि से जो नवाजा गया था। देख लिए ख्वाजा जहां को दोस्तों है जो सुल्तान उस सर की उपाधि से नवाजा गया था, सुल्तान उस सर की उपाधि से नवाजा गया था। देखिए ये बहुत डीप का क्वेश्चन है, ये बहुत डीप का क्वेश्चन है दोस्तों। के दत्ता में है जो दोस्तों, के दत्ता में है जो ये मिला था हमको, के दत्ता में है जो ये मिला था हमको। के दत्ता जो बुक आती है बिहार की, उसमें मिला था बिहार के किस प्रशासन को सुल्तान उस सर की उपाधि से प्राप्त की थी। तो ख्वाजा जहां दोस्तों, ख्वाजा जहां इसका सही आंसर होगा, ख्वाजा जहां जो इसका सही आंसर होगा, ख्वाजा जहां है जो सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है जो बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पालों के पतन के बाद बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ जिनमें चेरो राज प्रमुख था। दुधिलिया नामक चेरो सरदार का मुख्यालय बिहियां था। चेरो के चौथे राज जिसका मुख्यालय देव मार्कंडे था, उसका राजा फूलचंद्र ने जगदीशपुर मेले की शुरुआत किया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 2 1 3 1 2 3 या 2 3? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। 94 का बताइएगा क्या आंसर होगा, जो 94 का क्या आंसर होगा बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जल्दी से बताइएगा आंसर। 94 का सी आंसर आ रहा है, 94 का है जो सी आंसर आ रहा है, 94 का है जो दोस्तों है जो सी आंसर आ रहा है। 1 2 3 और देखते हैं। 94 का बी आंसर आ रहा है, 94 का है जो बी आंसर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या है आंसर, जो जल्दी से बताइएगा। आप लोग जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जल्दी से आप लोग लाइक सब्सक्राइब जल्दी से कीजिएगा। चलिए 94 का बी आ रहा है, जल्दी से। चलिए 94 का बी आ रहा है। चलिए देख लीजिएगा, देख लीजिएगा दोस्तों, देख लीजिएगा, देख लीजिए, पहले देख लीजिए, आप नोट्स में देख लीजिए। पाल वंश के पतन के बाद एकदम देखिए लाइन बाई लाइन है जो उतार कर डाल दिया है। पाल वंश के पतन के बाद चेरो वंश आ गया, पहला ऑप्शन मिल गया आपको। दूसरा है जो दोस्तों दुधलिया, दुधलिया नामक है जो दोस्तों है जो उसका सरदार बिहियां था। देखिए बिहियां है जो दोस्तों है जो उसका सरदार था। 4 जगह उसका ऑफिस था, बिहियां, भोजपुर, देव मार्कंडे और चैनपुर। और राजा फूलचंद्र ने जगदीशपुर मेले का है जो शुभारंभ किया। तीसरा ऑप्शन है जो आपको जो मिल गया होगा, तीसरा ऑप्शन है जो आपको मिल गया होगा। 1 2 3 है जो दोस्तों सही होगा, 1 2 3 है जो सही होगा, 1 2 3 है जो सही होगा। पतन के बाद बिहार में चेरो वंश का उदय हुआ। दुधलिया नामक चेरो सरदार का मुख्यालय बिहियां था। चेरो के चौथे राज जिनका मुख्यालय मार्कंडे था और फूलचंद्र ने जगदीशपुर मेले की शुरुआत किया था। चेरो को जो चौथे राज था जिसका मार्कंडे जो बताए हम, 4 जो उसका 4 जगह ऑफिस था दोस्तों, ऑफिस बने जगह उसके बारे में, जो मार्कंडे था वो है जो दोस्तों है जो फूलचंद्र ने जगदीशपुर मेले की शुरुआत किया था। तीनों ऑप्शन है जो आपका सही है, तीनों ऑप्शन है जो आपका सही है। चलिए क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं ये बताइएगा, क्लियर हो गया कि नहीं। तीनों ऑप्शन है जो, तीनों ऑप्शन है जो एक ही जगह से उठा के जो पूरा पूछ दिया है। तो दोस्तों 1 2 3 है जो आपका सही आंसर है। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे दोस्त, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप 20 सब्सक्राइबर का है जो टारगेट रखे हैं, जल्दी से जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बहुत है जो फुल प्रूफ है जो दोस्तों क्वेश्चंस मिलेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ेगा आपको एग्जाम में, याद रख लीजिएगा। शेरशाह के प्रशासन व स्थापत्य के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। शेरशाह ने राजस्व प्रणाली की एक नया रूप विकसित किया जो कालांतर में उत्तरी भारत के एक विशिष्ट क्षेत्र में जब्ती प्रणाली नाम से लागू हुआ। पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया जो बिहार की राजधानी के रूप में है जो स्थापित करने का उल्लेख तारीख फिरोजशाही में मिलता है। सुलेमान करागानी को शेरशाह ने बिहार का मुक्ता नियुक्त किया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये है जो बताना है, सही नहीं है जो बताना है। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे दोस्त, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लाइन बाई लाइन बताएंगे, हम लाइन बाई लाइन है जो आपको है जो दिखाएंगे हम। जल्दी से बताइएगा आंसर इसका क्या होगा, जो जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या होगा इसका। चलिए जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या होगा इसका, जल्दी से बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर जल्दी से कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या होगा। 95 का आंसर क्या होगा बताइएगा, 95 का आंसर क्या होगा बताइएगा। नाइन्टी 95 का एक्सटोरियर राजेश जी का आंसर सी आ रहा है, सूरज जी का ए आ रहा है, कोई का सी आ रहा है, किसी का एक आ रहा है।
और बताते हैं। दिवाकर जी का ए आ रहा है, धर्म अमर जी का ए आ रहा है। चलिए सभी का आंसर आ गया। चलिए अब लाइन बाय लाइन दिखा देते हैं, लाइन बाय लाइन नोट्स में देखिए आप, नोट्स में सभी क्वेश्चंस को नोट्स में दिखाएंगे। क्या लिखा हुआ है? अब्दुल्ला द्वारा तारीखे दाऊदी, तारीखे दाऊदी है, यहां तारीखे फिरोजा शाही है, तारीखे दाऊदी था दोस्तों, इसीलिए है जो ए ऑप्शन है जो आपका है जो गलत हुआ है। और सुलेमान करकानी को है जो दोस्तों शेर शाह का है, शेर शाह ने है जो दोस्तों है जो देखिए सुलेमान करकानी को बिहार का मुक्ता नियुक्त किया। एकदम लाइन बाई लाइन आंसर को लिख दिया है, लाइन बाई लाइन है जो दोस्तों है जो वहां से उठा के लिख दिया है। और है दोस्तों है जो नया है जो जब्ती प्रणाली किया था, 1 और 3, 1 और 3 है जो आंसर सही होगा, 1 और 3 है जो आंसर सही होगा। देख लिए ना टोटल क्वेश्चंस को है जो दोस्तों है जो हम है जो आपको दिखा रहे हैं कि टोटल क्वेश्चंस को है जो कहां से उठाया है। बिहार स्पेशल के लिए दोस्तों 4-5 बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, और बिहार स्पेशल आप जब तक नहीं कीजिएगा, आप है जो किसी एक पोर्शन डाउन हो गया तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम में फंस जाइएगा। इसलिए बिहार स्पेशल को है जो मजबूत रखना है, बिहार स्पेशल को मजबूत रखना है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो दोस्तों जो तारीखे फिरोजा शाही नहीं है, तारीखे दाऊदी है, जो तारीखे दाऊदी है। क्या है? तारीखे दाऊदी है जो दोस्तों सुलेमान के द्वारा लिखा गया है, सुलेमान के द्वारा है जो लिखा गया है, अब्दुल्ला सुलेमान के द्वारा लिखा गया है। चलिए 95, चलिए 96 आ जाइए। अब फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। सुजाउद्दीन ने बिहार क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए नवाब अलवर्दी खां को नवाब या नायब नाजिब नियुक्त किया था। 1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद अलवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में सुजाउद्दीन के वंशज को हराया था। बताइएगा कौन सा कथन है जो दोस्तों है जो इसमें जो सत्य है? 96 का बताइएगा कौन सा कथन है जो सत्य है, जल्दी से बताइएगा कौन सा कथन है जो सत्य है, बताइएगा कौन सा कथन है जो 96 का कौन सा कथन है जो सत्य है, बताइएगा 96 का कौन सा कथन है जो सही है, जल्दी से बताइएगा। फर्रुखसियर देखिए दोस्तों, फर्रुखसियर 1713 में बिहार आता है और 1717 में उसका है जो क्या होता है, यहीं पर है जो दोस्तों उसका राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक है जो यहीं पर होता है उसका फर्रुखसियर का। तो दोस्तों जब आता है तो बिहार के बंगालों के नवाब का प्रभुत्व है जो स्थापित हो गया था। तो सुजाउद्दीन ने बिहार क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए नवाब अलवर्दी खां को नवाब या नायब नाजिब नियुक्त किया था। 1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद अलवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में सुजाउद्दीन के वंशजों को हराया था। चलिए बताइएगा बिहार के अलावा भी किसी का नोट्स बनाए हैं सर? पूरा नोट्स है भैया मेरे, पूरा नोट्स है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए 96 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 96 का आंसर है जो सी आ रहा है, 96 का आंसर सी आ रहा है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 96 का आंसर बताइएगा क्या होगा, जो 96 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 96 का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। 96 का है जो सी आ रहा है, 96 का है जो दोस्तों है जो बी आंसर होगा। ए 1 2 3 तीनों है जो दोस्तों है ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन है जो आपका सही है। 96 का है जो 96 का है जो दोस्तों है जो बी आंसर होगा, 96 का है जो दोस्तों है जो बी आंसर होगा। चलिए देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। चलिए 1857 विद्रोह से बिहार का कौन
आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही होगी, आवाज आ रही होगी। चलिए, आवाज आ रही होगी, आंसर बताइएगा। हाँ, बताइएगा कि बिहार में अगर झारखंड को हटा दिया जाए तो बिहार में 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। बिहार में जो ये है जो विद्रोह कहां से शुरू हुआ था, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे भाई। 20 सब्सक्राइबर का आज है, 20 सब्सक्राइब तो कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बताइएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप तलगला उसका आंसर बताइएगा। 98 बताइएगा। प्लासी युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव ने मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया था। मीरन किसका पुत्र था? मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और दोस्तों सुजाउद्दौला। बताइएगा आंसर। पटना से, पटना नहीं कहिए, पटना नहीं कहिए, पटना नहीं कहिएगा, दानापुर कहिएगा, दानापुर, दानापुर कहिएगा दोस्तों, दानापुर कहिएगा। है जो हिस्ट्री में पहले पटना क्या था और दानापुर क्या था वो अलग अलग पार्ट है। दानापुर कहिएगा, पटना मत कहिएगा, गलत हो जाएगा। पटना में जब पीर अली की मौत हुई थी तब है जो दोस्तों है जो ज्यादा है जो वहां पर है जो, और 1857 का विद्रोह भड़क गया था। जो पीर अली के बारे में आपको मालूम है ना, पीर अली एक क्या थे? पीर अली है जो दोस्तों है जो उनका एक व्यवसाय था। पटना सिटी में वो रहते थे, पटना सिटी में वो रहते थे और किस चीज का व्यवसाय करते थे? पीर अली के बारे में बताइएगा, तो पीर अली के बारे में बताइएगा। चलिए, दानापुर, बहुत बढ़िया, दानापुर है जो, दानापुर आंसर आ रहा है, दानापुर आंसर आ रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं दानापुर लिखना है, दानापुर मारना है आंसर को। चलिए बताइएगा। पीर अली है जो दोस्तों जो पटना सिटी में एक चीज का व्यवसाय करते थे, और है दोस्तों जो उनका व्यवसाय किस चीज का था? बताइएगा। बुक सेलर थे, बहुत बढ़िया, बुक सेलर थे, बुक सेलर थे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चंस बीपीएससी ने पूछा हुआ है, बुक बाइंडिंग सेलर थे, बहुत बढ़िया। चलिए 98 का आंसर बताइएगा क्या होगा? जो 98 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 98 का ये आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी का ये आ रहा है, मीर जाफर, मीर जाफर सही आंसर है। चलिए चलिए आगे बताइए। बिहार में, हाँ आगे है, खुलासतून तवारीख नामक पुस्तक के लेखक कौन है? खुलासतून तवारीख नामक पुस्तक के लेखक कौन है? युगल किशोर, कल्याण सिंह, सिताब राय और वारेन हेस्टिंग। 99 का आंसर बताइएगा क्या होगा? जो 99 का आंसर बताइएगा। हाँ, बुक सेलर थे, बहुत बढ़िया, बुक सेलर थे। खुलासतून तवारीख नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आंसर है जो आना चाहिए उसका। जल्दी से आंसर है जो बताइएगा इसका क्या होगा? जो जल्दी से आंसर है जो आना चाहिए। जल्दी से आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। ये भी है जो कहीं ना कहीं हमें इस क्वेश्चंस को भी लिखे थे, वही खोद रहे थे कि उसका आंसर है जो क्या है। जो बहुत ही बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। खुलासतून तवारीख, ये पुस्तक जब हम है जो बीपीएससी का जिस समय, हाँ 64 या 65 के आसपास में क्वेश्चंस को पूछा हुआ है, 64 या 65 में क्वेश्चंस को पूछा हुआ है। 99 नंबर। खुलासतून तवारीख नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताइएगा। जल्दी से जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी से करिएगा। खुलासतून तवारीख, जल्दी से बताइएगा। 99 का बी आ रहा है, 99 का ए आ रहा है, 99 का ए आ रहा है, 99 का ए आ रहा है। चलिए देखिए, सिताब राय के पुत्र था दोस्तों कल्याण सिंह जो थो, वो है जो उन्होंने जो बुक लिखा है। ये है जो सिताब राय का पुत्र था, इसका है जो पुत्र था दोस्तों कल्याण सिंह, वो है जो दोस्तों है जो इन्होंने बुक लिखा है खुलासतून तवारीख। याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो कल्याण सिंह है जो दोस्तों है जो इस पुस्तक के लेखक है खुलासतून तवारीख। चलिए, बिहार में मराठा आक्रमण की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था?
कॉलोनेल स्मिथ, शुजाउद्दौला, कल्याण सिंह और विलियम मैक्सवेल। 100 का आंसर बताइएगा क्या होगा, जो 100 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बताइएगा, बिहार में मराठा आक्रमण की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? कॉलोनेल स्मिथ, शुजाउद्दौला, कल्याण सिंह, विलियम मैक्सवेल। बताइएगा आंसर क्या होगा। जो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। टारगेट है आज 20 सब्सक्राइबर बढ़ाने का टारगेट है दोस्तों, और उसी तरह से आपको है जो पावर पैक बिहार स्पेशल दे रहे हैं। पावर पैक एकदम है जो आपको है जो कहीं ना कहीं अब क्या है, अब आपको बूस्टअप करने की जरूरत है, पुश करने की जरूरत है। आपको है जो आत्मविश्वास से भरने की जरूरत है। जब तक आत्मविश्वास आपके अंदर नहीं आएगा, आप अंदर से कठोर नहीं होइएगा, एकदम चट्टान की तरह कठोर हो जाना है एग्जाम में, और वहां है जो दोस्तों है जो आपको बैठना है। तो ध्यान रखिएगा, 100 का है जो दोस्तों है जो डी आ रहा है, 100 का है जो डी आ रहा है। एक्सटोरियर राजेश जी का आंसर ए आ रहा है, दिवाकर जी का आंसर डी आ रहा है। चलिए जल्दी से है जो आप लोग आंसर दीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए 100 का आंसर मोशरत इमाम जी का ए आ रहा है। कॉलोनेल स्मिथ, छांटने का प्रयास मत कीजिएगा। बिहार स्पेशल में सोचिएगा कि नाम है उसको है जो छांट दें, वो है जो आपको कहीं ना कहीं है जो भारी पड़ सकता है। इसीलिए है जो आपको ध्यान से है जो मारना है, ध्यान से जो आंसर को पढ़ना है, उसके बाद मारना है। चलिए आंसर है जो 100 का डी, विलियम मैक्सवेल जिनका आंसर है सही है। विलियम मैक्सवेल है जिनका आंसर सही है। विलियम मैक्सवेल ने है जो दोस्तों मराठा आक्रमण से जो दोस्तों है जो निगरानी के लिए है जो दोस्तों है जो बिहार में नियुक्त किया गया था। विलियम मैक्सवेल किसे है जो नियुक्त किया गया था? तो विलियम मैक्सवेल को है जो मराठा आक्रमण से बचने के लिए ब्रिटिश ने जो विलियम मैक्सवेल को है जो क्या किया था। हम बार बार इसीलिए बोलते हैं, 2-4 बार लाइन इसलिए बोलते हैं कि आपके दिमाग में कम से कम घुसे, 10 मिनट तक है जो इमेज बने वो बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, सैयद अहमद मृत्यु के बाद बहावियों का नेता कौन बना? सैयद अहमद बरेलवी। ये है जो दोस्तों है जो यूपी के आजमगढ़ के आसपास के थे, और है दोस्तों जो बिहार में आए थे, तो है जो बहावियों का नेता, सबसे बड़ा नेता के रूप में है जो इनको माना जाता था सैयद अहमद बरेलवी। पूरा नाम है सैयद अहमद बरेलवी, पूरा नाम है। उनके बाद कौन नेता बना? विलायत अली, इनायत अली, फैज अली और यहिया अली। जल्दी से बताइएगा 101 का क्या होगा, जो 101 का क्या आंसर होगा जल्दी से बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे दोस्त। 20 सब्सक्राइबर का आज है, और आप लोग है जो जरूर है जो इसमें साथ देंगे। चलिए बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। दिवाकर जी का आंसर ए आ रहा है, एक्सटोरियर राजेश जी का आंसर ए आ रहा है। चलिए जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आंसर है जो आना चाहिए, जल्दी से आंसर है जो आना चाहिए आपका। सलोनी कुमारी जी का ए आ रहा है, सलोनी कुमारी जी का ए आ रहा है, दिवाकर जी का ए आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा सा है जो दोस्तों है जो हम है जो जरूर है जो इनके बारे में है जो बता देंगे आपको, इनके बारे में थोड़ा सा है जो आपको है जो थोड़ा सा जरूर है जो बता देंगे। बहावी आंदोलन के बारे में थोड़ा सा जरूर बताएंगे। चलिए सभी का आंसर नहीं, सभी का आंसर है जो देखिए क्लियर हो जाएगा, अभी सब क्लियर हो जाएगा। आपको है जो विलायत अली सही है। चलिए आप लोग देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ये है जो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, पहले यस या नो कीजिएगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि नहीं पहले ही बताइएगा। यस दिखाई दे रहा है। चलिए, बहावी आंदोलन इन बिहार, भारतीय मुसलमान सामाजिक एवं धार्मिक सुधार लाने के लिए सैयद अहमद बरेलवी जो है दोस्तों 1821 में पटना पहुंचते हैं। उनके स्वागत कौन करते हैं? विलायत अली स्वागत करते हैं। मुख्य प्रतिनिधि जो है उन्होंने नियुक्त किया मोहम्मद अहमद को, है जो दोस्तों है जो वो है जो 1822 से लेकर 1868 तक है जो 46 वर्ष जो बहावी आंदोलन चला। विलायत अली है जो उसके प्रमुख नेता थे। जो क्वेश्चन पूछ रहा है 1854 में इसकी जो मृत्यु हो जाती है, और पटना में अंतिम बहावी नेता अहमदुल्लाह थे, जो 13 अप्रैल 1865 को अंडमान है जो उनको है जो भेज दिया गया था। बहावी आंदोलन का दमन 1863 में अम्ब्रेला अभियान से जो दोस्तों हो गया था। न्यायाधीश सर एडवर्ड के द्वारा 2 मई 1864 को अपने फैसले में सभी बहावियों को है जो दोषी पाया गया। उसके बाद 1863 में अम्ब्रेला अभियान के अनुसार है जो दोस्तों बहावियों का है जो दमन है जो कर दिया गया है। जो पटना में अंतिम बहावी नेता अहमदुल्लाह थे जो उनको अंडमान भेज दिया गया था। याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा है जो बहावी आंदोलन का है जो क्वेश्चन, इससे ज्यादा कहीं नहीं आएगा। पूरा निचोड़ है जो लिखा हुआ है, इससे ज्यादा है जो दोस्तों है जो कहीं है जो नहीं आएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताइएगा? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताइएगा? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताइएगा? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताइएगा? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताइएगा? चलिए, 3 को फांसी और 8 को उम्र कैद। हाँ, ये डेटा नहीं पूछता है कि कितना को फांसी मिला। फैक्चुअल में जो रहता है
जो है जो आपके लिए पीटी और मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो डेटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत बढ़िया है, आप जान रहे हैं 3 को फांसी और 8 को उम्र कैद मिला था। चलिए बड़े निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर बम कांड में है जो संलग्न था? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त। 1 3 2 4 3 4 और 1 2, जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या होगा? 102 का आंसर डी आ रहा है। 102 का आंसर है जो डी आ रहा है। चलिए चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। 102 का खुद्दीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी, खुद्दीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी, बहुत बढ़िया। चलिए बताइएगा खुद्दीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी दोनों थे दोस्तों। इनमें है जो किसने है जो अपने आप को गोली मार लिया था? किसने अपने आप को गोली मार लिया था? किसने अपने आप को गोली मारा था और गोली कहां मारा था? बिहार के किस जगह था जहां पर अपने आप को ट्रेन में गोली मारा था? किसने गोली मारा था बिहार में? ट्रेन में कौन सा जगह है जहां पर है जो गोली मारा था, अपने आप को गोली मार लिए थे? चलिए जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी, हाँ दोस्तों प्रफुल्ल चाकी है जो प्रफुल्ल चाकी थे। प्रफुल्ल चाकी कहां मारे थे अपने आप को गोली? प्रफुल्ल चाकी कहां गोली मारे थे अपने आप को? भागलपुर में नहीं, भागलपुर में नहीं। खुदीराम बोस को तो मोहसिर इमाम जी फांसी पड़ा था ना, अरे इनको तो फांसी पर गया था ना, इनको तो फांसी पर गया था। भागलपुर में नहीं, मोकामा में, मोकामा में, मोकामा में है दोस्तों, है जो मोकामा में है जो इन्होंने अपने आप को गोली मार लिया था। जो किसके केस में? एक दरोगा था वहां पर ही, उस दरोगा की हत्या में इंद्रनाथ बोस करके था, उनकी हत्या में है जो दोस्तों है जो वहां से है जो भाग आए थे उनको हत्या करके, और है जो दोस्तों है जो यहाँ पर है जो उन्होंने है जो क्या किया था, जो मुजफ्फरपुर बम कांड था उनमें है जो दोषी है जो इनको है जो पाया गया था। चलिए चलिए क्लियर हो गया। प्रफुल्ल चाकी है जो दोस्तों मोकामा में है जो ट्रेन में गोली मार लिए थे। अच्छा खुदीराम बोस जो थे इनके जो वकील थे, इनके वकील का क्या नाम था? जब इनके जो इनके वकील का क्या नाम था बताइएगा? मोकामा, हाँ एक्स्टोरिया राजेश जी मोकामा, बहुत बढ़िया। खुदीराम बोस इनके जो वकील थे, इनके वकील का क्या नाम था? चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। इनके वकील खुदीराम बोस के वकील का क्या नाम था बताइएगा? चलिए आंसर बताते रहिएगा, आंसर है जो बताइएगा आप, आंसर बताइएगा। चलिए 1914 में इंग्लैंड भेजे जाने वाले शिष्टमंडल के निम्नलिखित में से कौन कौन बिहारी शामिल थे? मजरूल हक, सच्चिदानंद सिन्हा, बरस किशोर प्रसाद, सैयद हसन इमाम। 103 का आंसर बताइएगा, 103 का आंसर क्या होगा बताइएगा? जल्दी से आंसर बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे दोस्त, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोग के लिए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए 103 का आंसर बताइएगा, 103 का आंसर बताइएगा क्या होगा? जो 103 का आंसर ए आ रहा है, 103 का आंसर ए आ रहा है। चलिए और देखते हैं, और देखते हैं क्या आंसर आता है जो, जल्दी से। सूरज सिंह जी का सी आ रहा है, सूरज सिंह जी का सी आ रहा है। और देखते हैं, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, आंसर गलत सही जो भी हो देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 1914 में इंग्लैंड भेजे जाने वाले शिष्टमंडल में निम्नलिखित बिहारी नेता सम्मिलित थे? मजरूल हक, सच्चिदानंद सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, सैयद हसन इमाम। जल्दी से बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, मजरूल हक एंड सच्चिदानंद सिन्हा है जो दोस्तों है जो, ये है जो दोस्तों है जो वहां पर गए थे, ये है जो वहां पर गए थे। याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? यही सब, ये सब क्वेश्चंस है जो आपको है जो मिलेगा, ये सब क्वेश्चंस है जो आपको मिलेगा, ये सब क्वेश्चंस है जो आपको है जो देखने के लिए जो मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों है जो ये सब क्वेश्चंस है, आपको जो ये सब क्वेश्चंस है जो यहाँ पर है जो देखने के मिलेगा। चलिए 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, खाली 1 मिनट।
हाँ चलिए, दिखाना चाह रहे थे हम, दिखाना चाह रहे थे, देखिए यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ दिया है। 1914 में ब्रिटेन भेजे जाने में मजरूल हक एंड सचिदानंद सिन्हा थे, और पटना विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है दोस्तों, ये भी है जो ध्यान रखिएगा। 1914 में ब्रिटेन भेजे जाने वाले में मजरूल हक एंड सचिदानंद सिन्हा थे। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट पटना यूनिवर्सिटी को है जो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट है जो पटना यूनिवर्सिटी को कहा जाता है, ध्यान से जो रखने का प्रयास कीजिएगा ये सब। चलिए तो दोस्तों, मजरूल हक एंड सचिदानंद सिन्हा, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, बताइएगा। चलिए 103 का ए आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है, आगे कौन सा क्वेश्चन है भैया? चलिए हाँ, बिहार में ऐसा कौन सा गांधीवादी कार्यकर्ता था जो गांधी के आदेश को नहीं माना और अपने जिलों में होम रूल की स्थापना की, होम रूल लीग की स्थापना की? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और जनकधारी प्रसाद। 104 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो, 104 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर। कालिदास बसु, हाँ अच्छा अच्छा, अभी तक आंसर आ रहा है, कालिदास बसु, बहुत बढ़िया। कालिदास बसु थे दोस्तों जो 3 दिन या 4 दिन है जो दोस्तों जो केस की सुनवाई हुई थी, उनके बाद है जो 11 अगस्त शायद है जो उनको फांसी हो गई थी 11 अगस्त को। चलिए, वकील थे, हाँ वकील थे। 104 का आंसर बताइएगा क्या थे? बिहार में ऐसा कौन सा गांधीवादी कार्यकर्ता था जो गांधी के आदेश को नहीं माना एवं अपने जिला में होम रूल की है जो स्थापना किया, बताइएगा। एक्सटोरिया राजेश जी का 104 का डी है, मोसरत इमाम जी का 104 का डी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब, जल्दी, बहुत बढ़िया। जनकधारी प्रसाद, चलिए जनकधारी प्रसाद। चलिए एक और याद आ गया कि 1930 के दांडी यात्रा में जो तो बिहार से कौन थे? दांडी यात्रा में बिहार से कौन थे, बता दीजिएगा। 1930 में दांडी यात्रा में बिहार से कौन थे? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हाँ, मुझे जनकधारी प्रसाद मुजफ्फरपुर में, हाँ ठीक है। जल्दी से बताइएगा। 1930 में दांडी यात्रा में दोस्तों है जो बिहार से है जो कौन थे? 78 थे ना, टोटल कितना थे? 78 + 1 थे ना टोटल। गिरिवरधारी चौधरी, बहुत बढ़िया, गिरिवरधारी चौधरी याद करवा रहे हैं आपको। गिरिवरधारी चौधरी है जो दोस्तों है जो बिहार से थे, याद कर लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह भी था कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी क्या थे? एक धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था और अंग्रेजी जानते थे। 105 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। गिरिवरधारी चौधरी, बहुत बढ़िया। एक्सटोरिया राजेश जी, दिवाकर जी, मोसरत इमाम जी, सूरज जी, सभी ने है जो सही आंसर दिया है, सभी ने है जो सही आंसर दिया है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे भाई। चलिए 105 का है जो सी आंसर। भैया उन्हें अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, गांधी जी को पता था ऐसा तरीका? सूरज जी, गांधी जी को पता था कि है जो अंग्रेज को हरा देंगे हम? अगर उनको पता रहता तो है जो इतना सबने अवज्ञा क्यों करते, असहयोग क्यों करते, भारत छोड़ो क्यों करते? जल्दी से बताइएगा 105 का आंसर क्या होगा? चलिए सभी का आंसर आ रहा है भैया, वह उन्होंने अंग्रेजों को हराने के तरीके पता था। चलिए बहुत बढ़िया। उन्हें अंग्रेजों को हराने का तरीका पता नहीं था ऐसा। 105 का ए आ रहा है, अब है जो आंसर चेंज आ रहा है सभी लोगों का, सी से ए पे आ गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ए जिनका है सही है। ए धर्म के प्रतीक के रूप में है जो दोस्तों है जो मानते थे, धर्म के गांधी जी धर्म के प्रतीक के रूप में है जो दोस्तों है जो मानते थे। चलिए हमें तो यही फैला था,
अमृत ये फैला था। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, धर्म के प्रतीक के रूप में जो दोस्तों है, जो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में यह एक भी था कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी एक धर्म के प्रतीक के रूप में, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में जो दोस्तों है, जो गांधी जी को देखा गया था। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जो दोस्तों है, जो गांधी जी के देखा गया था। चलिए 105, 106, चंपारण एग्रीगेट समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी, एफजी सलाई, एडवर्ड गेट और धरणीधर। जल्दी से बताइएगा 106 का आंसर क्या होगा? 106 का आंसर क्या होगा? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे दोस्त। 15-20 सब्सक्राइबर कम से कम बढ़ना चाहिए आज। आप लोग कम से कम है जो 20 सब्सक्राइबर तो है जो बढ़ना चाहिए। चलिए, चंपारण एग्रीगेट समिति के अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी, एफजी सलाई है जो एडवर्ड गेट एंड धरणीधर। एक 106 का बी आ रहा है। 106 का है जो बी आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। और देखते हैं आंसर क्या आता है, जो और है जो आंसर है क्या आता है, देखते हैं। एडवर्ड गेट गवर्नर था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप है जो अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने साथी को बताइए कि यह जो दोस्तों है जो ये था, तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, एमपी के आयुक्त थे। बहुत बढ़िया, एमपी के आयुक्त थे। एमपी के आयुक्त थे। बहुत बढ़िया, बहुत चीज बता दी आप। एमपी के आयुक्त थे। 5 सदस्य था, 1 सदस्य और थे गांधी जी। टोटल 6 सदस्य थे दोस्तों। रांची में है जो इसकी जो बैठक हुई थी रांची में, और अक्टूबर में इसका है जो रिजल्ट आया था। अक्टूबर में रिपोर्ट है जो सौंपा गया था। तो चंपारण एग्रीगेट समिति के अध्यक्ष जो थे एफजी सलाई थे। एडवर्ड गेट जो दोस्तों गवर्नर थे वहां के, गांधी जी की वार्ता के लिए रांची में बुलाया गया था, जो ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें 5 सदस्य का नाम है जो याद रखिएगा। रीड रैनी आसामी, एक गांधी जी थे और एक और थे, कोई प्रसाद करके थे। तो 5 का नाम है जो याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कभी कभी जो क्वेश्चन पूछ देते हैं इससे। चलिए, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपने लाभप्रद वकालत है जो छोड़ दी थी? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती और राजकुमार शुक्ल। 107 का बताइएगा आंसर क्या होगा? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे भैया मेरे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आपसे निवेदन है कि आप है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी देख रहे हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारा चीज़ है जो आपके लिए है जो यहाँ पर है जो बता रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम के लिए काम करेगा। चलिए, राजा हरिप्रसाद, हाँ कोई प्रसाद था। रीड रैनी अदानी, राजा हरिप्रसाद और है जो दोस्तों है जो एक और था, मुझे याद नहीं है, बहुत दिन हो गया यार, भूल गए हैं अब हम। चलिए, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपने लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती और राजकुमार शुक्ल। बताइएगा। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ी थी। चलिए देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। 107 का बी, 107 का बी, 107 का बी, सभी का आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है। जो लोकतंत्र में है जो बहुमत बहुत चीज होता है दोस्तों, और राजेंद्र प्रसाद है दोस्तों है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन है? ये है जो दोस्तों टीआरई, जो टीचर का एग्जाम्स होता है उसमें ही क्वेश्चन है जो बिहार में पूछा गया है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, ब्रज किशोर प्रसाद एंड मजरूल हक। 108 का आंसर बताइएगा क्या होगा? जो नारायण सिंह थे शायद। अच्छा, चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। 108 का आंसर बताइएगा। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, ब्रज किशोर प्रसाद और मजरूल हक। 108 का आंसर क्या होगा बताइएगा? 108 का आंसर आ रहा है ए आ रहा है। एक्सटोरियर राजेश जी का भी ए आ रहा है, सूरज जी का भी ए आ रहा है। चलिए सभी का ये आंसर आ रहा है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बीपीएससी 68 या 67 में पूछा है सर। अच्छा ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पूछा हुआ है। दिमाग में मेरा पता था कि क्वेश्चंस है जो कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। कहीं ना जब हम पेपर का एनालिसिस करते हैं
तो जो क्वेश्चंस रहता है उसको जो जरूर है जो एक बार है जो देख लेते हैं उसको। चलिए, तो राजेंद्र प्रसाद है जो सही आंसर है इसका, राजेंद्र प्रसाद है जो सही आंसर है। चलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने का अभियान देशव्यापी किस आंदोलन के अंतर्गत चलाया गया था? स्वदेशी, असहयोग, सबने अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन। 109 का बताइएगा क्या होगा आंसर जो, 109 का बताइएगा क्या होगा आंसर जो। जल्दी से बताइएगा 109 का क्या होगा जो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। बताइएगा, चौकीदारी कर नहीं देने का अभियान देशव्यापी किस आंदोलन के अंतर्गत चलाया गया था? बताइएगा। सिविल डिस, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 109 का सी, सबने अवज्ञा आंदोलन। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है, सभी का आंसर सही है जो दोस्तों है जो चौकीदारी कर नहीं देने का अभियान है दोस्तों सबने अवज्ञा आंदोलन के समय चलाया गया था। चलिए, बिहार से प्रकाशित होने वाले निम्न प्रकाशनों के प्रकाशक संपादकों के मिलान का कौन सा सुमेलित नहीं है? देश की पुकार, नीलकंठ विश्वास, युवक, ज्ञान साहा, गरीब हिंदुस्तान, मोहम्मद वली हसन, स्वदेशो उद्धारों की कुंजी, केश ठाकुर। कौन सा है जो दोस्तों है जो इसमें सुमेलित नहीं है? 110 का बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से। 110 का बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, ये भी क्वेश्चन है जो मेरे नोट्स में कहीं ना कहीं होगा, मुझे याद है, मुझे याद है क्वेश्चन पूछा गया था कहीं ना कहीं, और है जो देखते हैं कि मेरे पास है कि नहीं। मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चंस को मैंने कहीं ना कहीं जरूर है जो पढ़ा है। हाँ देखिएगा, मिल गया, पूरा पूरा वहीं से उठा के पूछ दिया है। चलिए, एक सौ नौ का सी आ रहा है। 110 का आंसर, 110 का आंसर क्या होगा? 110 का आंसर सी आ रहा है। 110 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो, 110 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो, 110 का आंसर है जो बताइएगा क्या होगा। 110 का सी आ रहा है, गरीब हिंदुस्तान। देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, पूरा है जो यहीं से उठा के पूछ दिया है। देखिए, पूरा है जो दोस्तों है जो यहीं से उठाकर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देश की पुकार, सुरेंद्र नाथ नियोगी, और है जो संपादक है दोस्तों चितरंजन प्रेस, और मुद्रक है नीलकंठ विश्वास। युवक है दोस्तों चर्च लाइट प्रेस, राम वृक्ष बेनीपुरी। राष्ट्रीय गीत संग्रह ज्ञान साहा, रमेश प्रिंटिंग प्रेस पटना। गरीब हिंदुस्तान, मोहम्मद वली हसन प्रेस पटना। स्वदेश उद्धारों की कुंजी, केश ठाकुर, सुदर्शन प्रेस दरभंगा। पूरा है जो दोस्तों वहीं से है जो चार्टे से उठा के जो ये जो पूछ दिया है, चार्ट से ही उठा के जो पूरा है जो क्वेश्चन है जो पूछ दिया है। चलिए, तो देख लिए आंसर है जो क्या होगा, आंसर है जो देख लिए ना क्या होगा जो, आंसर है जो क्या होगा, युवक होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी, याद रखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। यह है जो दोस्तों है जो युवक है जो गलत है, गलत मिलान है, युवक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया कि नहीं बताइएगा? क्लियर हो गया, यस या नो? क्लियर हो गया कि नहीं बताइएगा? चलिए, चलिए, निम्न कथनों पर विचार करें। 5 जुलाई 1930 को गिरफ्तार कर राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। बंदी कैदी नामक हस्तलिखित मासिक पत्र तथा कारागार नामक मासिक पत्रिका दोनों हजारीबाग जेल से प्रकाशित होती थी। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने ब्रज किशोर सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा। 111 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर है जो आप है जो बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बताइएगा। 5 जुलाई 1930 को गिरफ्तार कर राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। बंदी कैदी नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिका तथा कारागार नामक मासिक पत्रिका दोनों है जो दोस्तों है जो दोनों है जो हजारीबाग जेल से प्रकाशित होती थी। सबने अवज्ञा के दौरान गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने ब्रज किशोर को अपना है जो क्या किया, अपना है जो उत्तराधिकारी घोषित किया। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
जल्दी से बताइएगा आंसर, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से आंसर बताइएगा 111 का आंसर क्या होगा। 4 क्वेश्चन और हिस्ट्री का है, उसके बाद है दोस्तों मिसलेनियस पे चलेंगे, बिहार के मिसलेनियस पे बहुत मजा आएगा। देखते हैं बैटरी कब तक है जो काम करता है बैटरी। चलिए 111 का आंसर ए आ रहा है, 111 का आंसर आ रहा है 1 2। कौन सा सही है, चलिए कौन सा सही है, 1 2 है जो आंसर आ रहा है, चलिए बताइएगा आंसर है जो बताने का प्रयास कीजिएगा। सूरज जी का बी आ रहा है, और देखते हैं। चलिए जल्दी से बताइएगा आंसर। चलिए 111 का डी आंसर आ रहा है। चलिए अब आ जाइए। चलिए 5 जुलाई 1930 को गिरफ्तार कर राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल में डाल दिया था। ये मुगल सराय होते हुए दोस्तों इनको हजारीबाग ले जाया गया था, याद कीजिएगा मुगल सराय होते हुए। अभी मुगल सराय का नाम क्या कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय है जो नाम कर दिया गया, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन से जो पूछा जा रहा है। बंदी कैदी दोस्तों मासिक पत्रिका कारागार है जो दोस्तों दोनों हजारीबाग जेल से प्रकाशित होती थी। सबने वजह के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने जो ब्रज किशोर सिंह को ने, ब्रज किशोर को नहीं है दोस्तों, है जो दीप नारायण को, किनको, दीप नारायण को, क्या नाम था, दीप नारायण को है जो दोस्तों है जो अपना अधिकारी है जो घोषित किया था। ए ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन है जो आपका सही है, तीसरा ऑप्शन गलत होने पर पहला दूसरा है जो सही हो जाता है। क्लियर, क्लियर हो गया है। जो एक्सटोरियर राजेश जी का आंसर सही है, एक्सटोरियर राजेश जी का आंसर सही है। चलिए चलिए बिहार में अस्पृश्यता निवारण आंदोलन चलाने के लिए 6 नवंबर 1932 को बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना हुई। 6 नवंबर 1932 को बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना हुई। प्रांतीय अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, अमृतलाल ठक्कर और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। जो छपरा से अरेस्ट हुए थे, हाँ छपरा से अरेस्ट हुए थे, लेकिन इनको है जो पटना होते हुए दोस्तों मुगल सराय ले गया था, क्योंकि हो सकता था दंगे होने के चांस थे, इसीलिए है जो इनको मुगल सराय होते हुए दोस्तों है जो फिर है जो गया उधर सासाराम वाला रूट से होते हुए फिर है जो उधर ले गए थे हजारीबाग। चलिए चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सब्सक्राइबर कम से कम बढ़ना चाहिए, सब्सक्राइबर कम से कम बढ़ना चाहिए मेरे दोस्त। जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 112 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो जल्दी से आंसर कीजिएगा। 112 का आंसर डी आ रहा है, सूरज जी का डी आ रहा है, एक्सटोरियर राजेश जी का डी आ रहा है। और देखते हैं, और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। जो जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 112 का डी आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, जो भी आंसर डी दे रहे हैं इसी में है जो दोस्तों है जो क्या हुआ था, ये है जो लोअर कास्ट के लोग के साथ मिलकर है दोस्तों है जो वहां पर है जो एक मीटिंग की गई थी, और वहीं पर है जो इलायची है जो सबको दी गई थी, इलायची दी गई थी गया में। गया में है जो दोस्तों है जो इलायची दी गई थी। उसके बाद ये सम्मेलन है जो पटना में हुआ था, लेकिन एक सम्मेलन है दोस्तों है जो गया में हुआ था, और वहीं पर है जो सभी को है जो इलायची है जो दिया गया था, भेदभाव को मिटाने के लिए है जो छूतों को है जो दोस्तों है जो हटाने के लिए। तो बहुत है जो दोस्तों है जो एक क्रांतिकारी कदम था उस समय भी है जो दोस्तों है जो इस प्रकार की समानता की बात है जो लाने का है जो प्रयास किया गया था। चलिए 13 बिहार के किसान सभा के गठन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। बिहार के मुंगेर में 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ था। श्री कृष्ण जी इसके उपाध्यक्ष थे और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। बताइएगा किसान सभा का गठन के समय जो दोस्तों है जो 1922-23 में मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण जी इसके उपाध्यक्ष थे, सिद्धेश्वर चौधरी एवं नंद कुमार सिंह सचिव थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 113 का आंसर बताइएगा क्या था। जो 113 का आंसर क्या है बताइएगा। थक जाते हैं।
113 का आंसर सी आ रहा है, 113 का आंसर सी आ रहा है। जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या है जो। जल्दी से कमेंट तो जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 113 का आंसर क्या है बताइएगा, 113 का आंसर क्या है बताइएगा। बिहार के मुंगेर में 122-23 में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे और सिद्धेश्वर चौधरी एवं नंद कुमार सिंह सचिव थे। उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक ना तो दो। दिवाकर जी का आंसर आ रहा है सी आ रहा है। चलिए चलिए, सुजल जी का आंसर सी आ रहा है, सभी का आंसर सी आ रहा है। इसका मतलब है जो आंसर है जो दोस्तों है जो सही है, सी ऑप्शन सही है जो दोस्तों है जो शाह मोहम्मद जुबैर अध्यक्षता है जो किए थे मुंगेर से शाह मोहम्मद जुबैर, ध्यान रखिएगा। श्री कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष थे, सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद कुमार सिंह सचिव थे। दोनों ऑप्शन है जो आपके सही है। चलिए 114 आ जाइए। बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। प्रथम बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में सचिव राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा सम्मेलन 29-30 अगस्त 1934 को पुरुषोत्तम टंडन की अध्यक्षता में गया में संपन्न हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 114 का बताइएगा कौन सा कथन असत्य है, 114 का बताइएगा कौन सा कथन असत्य है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर देंगे। चलिए चलिए जल्दी से बताइएगा आंसर बताइएगा। 114 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो 114 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 114 का आंसर आ रहा है कौन सा कथन असत्य है? केवल एक असत्य है, केवल एक असत्य है। चलिए दिवाकर जी का आंसर आ रहा है केवल एक असत्य है। 114 का ए आ रहा है, सूरज जी का आ रहा है, 114 का डी भी आ रहा है आंसर। चलिए देखते हैं आंसर क्या है जो, आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा। चलिए सभी का आंसर आ रहा है, 114 का ए आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है। ये है जो दोस्तों प्रथम बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ। लेकिन दोस्तों है जो इसके सचिव है जो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। इसके सचिव कौन थे बताइएगा, इसके सचिव है जो कौन थे, इसके सचिव है जो कौन थे। दूसरा है जो 1934 में पुरुषोत्तम नाथ टंडन की अध्यक्षता में हुआ था। सचिव है जो कौन थे जल्दी से बताइएगा, सचिव है जो कौन थे, सचिव है जो कौन थे जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा सचिव है जो कौन थे, जल्दी से बताइएगा सचिव कौन थे जो। किन्हीं का आंसर आया है? एनजी रंगा, एनजी रंगा, एनजी रंगा है जो सचिव नहीं थे, एनजी रंगा है जो नहीं सचिव थे। पहले के एनजी रंगा है जो सचिव नहीं थे। वो है जो किसान सभा का था, किसान सभा में एनजी रंगा थे। आप है जो कंफ्यूजन कर रहे हैं, 1934 वाला में थे वो एनजी रंगा, याद कीजिए आप। एनजी रंगा गांधी जी को बिहार आने पर भी है जो पूछ किया था, समझ गया ना, इसीलिए जो वो नहीं थे। और जो 1934 में जो बिहार प्रांतीय किसान आंदोलन था उसके अध्यक्ष में, उसके सचिव में है जो एनजी रंगा थे। ये जो 1929 का स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में जो संपन्न हुआ था ये है जो बीटा के आसपास में हुआ था दोस्तों। इसके सचिव कृष्ण सिंह थे, कृष्ण सिंह थे, ध्यान रखिएगा। आप कंफ्यूज कर रहे हैं 1934 वाला और है जो ये दोनों है जो एक साथ मिला दे रहे हैं। एक्सटोरियल जी याद आ रहा है, याद आ रहा है एक्सटोरियल जी, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है बताइएगा, याद आ रहा है कि नहीं। आप है जो दोनों को मिक्स कर दिए 1934 1929 को, याद आ रहा है कि नहीं बताइएगा। चलिए ठीक है। चलिए हिस्ट्री का अंतिम क्वेश्चन आज 115वां नंबर क्वेश्चन, उसके बाद है दोस्तों है जो फिर मिसलेनियस पे चलेंगे। जितना देर बैटरी चलेगा उतना देर है जो खींचेंगे आज। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। महात्मा गांधी ने 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया।
विनोबा भावे प्रथम, जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार से प्रारंभ हुआ और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण थे। बिहार के दूसरे सत्याग्रही राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार की महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया था और गिरफ्तार भी हुई थी। कौन सा है जो दोस्तों है जो सही है? 115 का बताइएगा कौन सा सही है जो। जी सर, जी ओके, कोई बात नहीं एक्सटोरियल जी, वह जो कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं हुआ है, बहुत देरी से सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दो मेरे भाई। इसमें कौन सा पैसा लग रहा है? लाइक एंड सब्सक्राइब में पैसा कौन सा लग रहा है? जल्दी से कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। 115 का डी आ रहा है आंसर, 115 का डी आ रहा है आंसर, 115 का डी आ रहा है आंसर। देखते हैं 115 का डी आ रहा है, 115 का सी आ रहा है, बहुत लोगों का सी आ रहा है, अभी डी भी आ रहा है। सूरज सिंह जी का डी आया है, ऐश्वर्या राजेश जी का सी आया है, दिवाकर जी का सी आया है। चलिए खुशी सिंह जी का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, खुशी सिंह जी का सी आ रहा है। चलिए आप लेट हो गए लगता है खुशी सिंह जी। चलिए बहुत बढ़िया है जो, चलिए तो है जो पहले छांट ही देते हैं। ये तो सही है, 1940 में रामगढ़ में प्रथम द्वितीय, ये तो जानते ही हैं आप। व्यक्तिगत 17 1940 पवनार से स्टार्ट हुआ। बिहार के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण थे। द्वितीय सत्याग्रही दोस्तों अनुग्रह नारायण सिंह थे। कौन? अनुग्रह नारायण सिंह थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, ध्यान रखिएगा। है जो दोस्तों है जो सी 4 नंबर कट गया, 4 है जो काट दीजिए दोस्तों, 4 किसके भी जिसमें है उसको है जो काट दीजिए। तो 1 2 3 4 नहीं, 4 नहीं, 5 नंबर काट दीजिए ना, 5 इसमें कट गया, 5 इसमें कट गया, अब इसमें 5 है ये नहीं है, तो 1 2 3 4 6, सी ऑप्शन जिनका है सही है, सी ऑप्शन जिनका है सही है, सी ऑप्शन जिनका है सही है। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब है जो दोस्तों है जो 115 तक ही है जो दोस्तों हिस्ट्री था। अब है जो हम है जो कुछ मिसलेनियस पे चलते हैं। जब तक बैटरी है, जब तक है जो चलाएंगे, बैटरी खत्म हो जाएगा क्लास बंद हो जाएगी। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन आ जाइए। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? 7 6 8 4। एक नंबर बताइएगा क्या होगा जो, एक नंबर बताइएगा क्या होगा जो। एक नंबर बताइएगा, बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? 7 6 8 4। जल्दी से बताइएगा क्या होगा जो। चलिए 6 आ गया, मोसत इमाम जी का बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है जो दोस्तों है जो टोटल कितना है? टोटल है जो दोस्तों बिहार में 40 लोकसभा सीट है। 40 में से दोस्तों 6 है जो आपका है जो किसके लिए है? अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए। एसटी का कोई सीट बिहार में नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई सीट नहीं है। 6 है जो दोस्तों है जो सही हो जाएगा, 6 है जो सही हो जाएगा। लोकसभा में एससी के लिए और एसटी के लिए है जो दोस्तों है जो 87 और 47 है, 84 और 47 है, 84 और 47 है। 84 है जो एससी का है और 47 है जो एसटी का है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन है जो कभी कभी है जो पूछ दिए जाते हैं। चलिए राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या केंद्रीय संसद? दूसरा का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। दूसरा का आंसर है क्या होगा बताइएगा, दूसरा का आंसर क्या होगा बताइएगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। दूसरा का बी आ रहा है, बी आ रहा है। आर्टिकल बता दीजिएगा, आर्टिकल बता दीजिएगा। राज्य में अध्यादेश है जो दोस्तों है जो
किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल बता दीजिएगा, आर्टिकल है जो बताइएगा, आर्टिकल बताइएगा आप। दिवाकर जी आर्टिकल, आर्टिकल है जो जल्दी से आप लोग दे जाइएगा, जल्दी से खींचने का प्रयास करेंगे, आर्टिकल बताइएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? अनुच्छेद 156, 157, 153 या 158? तीसरा का बताइएगा। 213 के तहत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? 56, 57, 53 और 58? जल्दी से बताइए। एक्सटोरिया राजेश जी का आंसर आ रहा है 153। जल्दी से बताइएगा, आंसर है जो देते जाइएगा, आंसर है जो देते जाइएगा। सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, सब्सक्राइब बढ़ाइएगा मेरे दोस्त, सब्सक्राइब है जो आप करते जाइएगा। अपने दोस्तों के बीच शेयर तो कर दीजिए कम से कम, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा कम से कम। जो भी है, सूरज जी हैं, राजेश जी हैं, जो भी हैं, मोसत इमाम जी हैं, जो भी हैं, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। चलिए, 153 अनुच्छेद 153 के तहत है जो दोस्तों है जो क्या किया गया है? एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल है जो बनाया जाता है। बहुत बढ़िया है। चलिए चलिए, अभी है जो कर्नाटक में एक मामला आया था, बता देते हैं। कर्नाटक में सिद्धारमैया को एक है जो दोस्तों है जो वहाँ के लैंड में, लैंड एक्विजिशंस में उनके पत्नी के नाम से जमीन है जो दिया गया था। तो दोस्तों है जो आपको पता है कि कोई भी चीज़ है जो मुख्यमंत्री की सिफारिश पे है जो राज्यपाल काम करता है, लेकिन दोस्तों सिद्धारमैया को है जो वहाँ के राज्यपाल ने है जो उनके ऊपर है जो दोस्तों है जो केस चलाने की है जो अनुमति है जो दे दिया है, और हाई कोर्ट ने भी है जो उसे अप्रूव कर दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने किस आर्टिकल के तहत है जो दोस्तों है जो राज्यपाल को यह प्राप्त है कि है जो अपना स्वयं का निर्णय है जो ले सकता है? कौन सा है जो दोस्तों आर्टिकल है बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल हाई कोर्ट ने कोर्ट भी किया था, आर्टिकल में दिया हुआ था, वो कौन सा आर्टिकल है? जल्दी से बताइएगा। 4 का बी आ रहा है, 4 का बी आ रहा है। चलिए देखते हैं, पहले है जो इसका आंसर है जो आ जाने दीजिए, इसका आंसर आ जाने दीजिए। हम है जो उसका आंसर है जो बताइएगा, कौन सा आर्टिकल के तहत है जो राज्यपाल है जो स्वविवेक का निर्णय ले सकता है मंत्रिपरिषद के अलावा भी? चलिए कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आंसर नहीं आ रहा है। चलिए, 4 का तो आंसर आ जाएगा, 4 का आंसर आ जाएगा। जो हम पूछ रहे हैं उसको ही बताइएगा। बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 4 का आंसर बहुत लोगों का आ रहा है, ए आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है, 1972 भी आ रहा है। चलिए देखेंगे, आंसर तो आ जाएगा, उसका आंसर बताइएगा। नहीं, 200 के तहत, आर्टिकल 200 के तहत तो किसी भी विधेयक को आरक्षित करने का जो प्रावधान है, समझ गए, वो तो विधेयक को आरक्षित करने का प्रावधान है। चलिए कोई बात नहीं, है जो 4 का है 1968 में है जो पहली बार है जो दोस्तों है जो राष्ट्रपति शासन लगा था। कोई बात नहीं, आर्टिकल 163 है, याद कर लीजिएगा, 163 है, ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राज्यपाल से अगर आएगा तो 3-4 आर्टिकल आने वाला है, राज्यपाल से भी आएगा तो 3-4 आर्टिकल आएगा। 161 पढ़ लीजिएगा, 163 पढ़ लीजिएगा, 153 पढ़ लीजिएगा, 158 पढ़ लीजिएगा। अभी इस बार बीपीएससी के अंदर में चारों में कोई ना कोई एक है जो दोस्तों है जो 110% हम कह रहे हैं कि क्वेश्चंस आएंगे, ये आर्टिकल से क्वेश्चंस आएंगे। लगातार है जो चर्चा में रहा है राज्यपाल को लेकर, तो पढ़ लीजिएगा, जरूर है जो पढ़ लीजिएगा आप। सर बता दीजिए ना आप भी। हाँ बता दिए ना, 163 था, 163 में है जो स्वविवेक से निर्णय है जो राज्यपाल ले सकता है, स्वविवेक से निर्णय ले सकता है। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि है जो कोई भी है जो प्रॉब्लम है जो नहीं है, किसी भी तरह का अगर स्वविवेक से निर्णय अगर लिया जाता है तो है जो मान्य होगा, वैध होगा। इसलिए कि कोई भी मुख्यमंत्री अपने को किसी केस चलाने की अनुमति देगा नहीं देगा, लेकिन है जो संविधान में लिखा हुआ है कि स्वविवेक है जो दोस्तों है जो काम करता है राज्यपाल का 163 के तहत। क्लियर हो गया? हाँ पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 161 है जो दोस्तों है जो क्षमा याचना वाला है, उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन है जो कब लागू हुआ? 1968 में। चलिए, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 71वां, 92, 21वां और 91? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं
लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, फ्री में होता है मेरे दोस्त, और मेरे को हौसला बढ़ाने के लिए आप तो जरूर ये सब कर सकते हैं। चलिए, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 71 सही है, 71 सही है। और देखते हैं 5 का बी भी आ रहा है भैया, 92 भी आ रहा है। और देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है जो। चलिए, सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है, सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है, 5 का आंसर अलग अलग आ रहा है। चलिए देख लेते हैं, बी आ रहा है 2003 आ रहा है, सब 92 आ रहा है, सलोनी कुमार जी का भी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 92 याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस पूछेंगे बीडीएमएस बोडो डोगरी मैथिली और संथाली, याद रखिएगा। बीडीएमएस है जो दोस्तों 92 संविधान संशोधन 2003 में है जो दोस्तों है जो 4 भाषा को जोड़ा गया था, याद है ना। पहला सिंधी को जोड़ा गया, फिर है दोस्तों 3 और जोड़ा गया, फिर है जो 4 और जोड़ा गया। तो 4 और 3 7 1 8, पहले कितना था मूल संविधान में 4 था, अब है जो टोटल 22 हो गया। याद है कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, कि पूरा पढ़ाना पड़ेगा हमको, पूरा पढ़ाना पड़ेगा। चलिए, बिहार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार में कितने प्रतिशत परिवारों को 6,000 या उससे कम मासिक आय है? 30.41%, 34.13%, 29.61% और 23.13%। बताइएगा 6 का आंसर है जो क्या होगा? 6 का बोडो डोगरी मैथिली और संथाली, हाँ ठीक है, वही है बीडीएमएस। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करवाइएगा आप लोग हैं, बताइए। चलिए, एक्सटोरिया राजेश जी का आंसर बी आ रहा है, सभी का बी आ रहा है आंसर, किन्हीं का सी भी आ रहा है, किन्हीं का बी आ रहा है, किन्हीं का सी आ रहा है। आर्थिक सर्वे जो सामाजिक आर्थिक सोशल इकोनॉमी जो हुआ है दोस्तों, उसको है जो पढ़ लीजिएगा, खत्म तो हो गया है, मैंने जातीय जनगणना का कोई फायदा तो अभी तक नहीं मिला है, लेकिन है जो पढ़ जरूर लीजिएगा, इसको समझ गए, पढ़ जरूर लीजिएगा आप। चलिए चलिए, तो 6,000 या उससे कम मासिक आय वाला है दोस्तों है जो 34.13% है, 34.13% है, 34.13% है। बी ऑप्शन है 2.97 करोड़ है जो दोस्तों है जो। और इसी के लिए एक योजना भी है जो लाया गया है, एक योजना भी है जो दोस्तों है जो लाया गया है, एक योजना का नाम जानते हैं? योजना जो लाया गया है उसका नाम जानते हैं? इसी के लिए एक योजना लाया गया है। अगर योजना का नाम जानते हैं तो लिखने का प्रयास कीजिएगा, योजना का नाम जानते हैं तो लिखने का प्रयास कीजिएगा, योजना का नाम जानते हैं तो लिखने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी से लिखने का प्रयास कीजिएगा अगर योजना का नाम जानते हैं तो। अनुदान मांग, अनुदान मांग नहीं है, अनुदान मांग नहीं है, क्या है? ओके सर, बी। चलिए बहुत बढ़िया। योजना का नाम है जो, बताइएगा। उद्यमी योजना है, उद्योग विभाग के द्वारा लाया गया है। बताइएगा कौन सा योजना है, उसमें प्रति व्यक्ति को जो 6,000 से कम है उसको 2 लाख रुपया है जो मिलेगा। तो कौन सा योजना है? चलिए इतना हिंट्स दे दिया, आप बताइएगा। चलिए, 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी रेखा को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी रेखा से बाहर आने वाले बिहार का कौन सा स्थान है? 24 करोड़ 25 करोड़ है दोस्तों है जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक से है जो दोस्तों है जो बिहार में भी है जो दोस्तों बहुत बड़े तबके के लोग बाहर आए हैं। वह जो बिहार का स्थान कौन सा है, बताइएगा बिहार का स्थान कौन सा है? जल्दी से बताइएगा बिहार का कौन सा स्थान है। चलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं आ रहा है मेरे भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं आ रहा है, लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा मेरे दोस्त, लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा कम से कम। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी रेखा को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी रेखा से बाहर आने वाले बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चलिए, सूरज जी का आंसर सेकंड आ रहा है, एक्सटोरिया राजेश जी का आंसर है जो सी आ रहा है। चलिए, पहला पर उत्तर प्रदेश, अच्छा हम पूछने वाले थे, आप आंसर ही दे दिए। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है आप लोग का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा है जो दोस्तों है जो दूसरा, पहला पर है जो यूपी है, पहला पर यूपी है, पढ़ लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए
नीति आयोग ने हाल में एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया है जिसमें बिहार 22वां स्थान पर रहा है। बिहार में किस जिले को है जो दोस्तों है जो सबसे आगे रहा? इसमें है जो दोस्तों है जो एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा है जो कौन सा जिला रहा है? 8वां नंबर बताइएगा क्या होगा? जो सी आंसर आ रहा है। 8 का आंसर बताइएगा, 8 का आंसर क्या होगा? 8 का क्या होगा आंसर? जो चलिए 8 का आंसर क्या होगा बताइएगा? 8 का आंसर क्या होगा बताइएगा? दिवाकर जी का डी आ रहा है। दिवाकर जी का आंसर डी आ रहा है। चलिए दिवाकर जी का आंसर है जो डी आ रहा है। तो और देखते हैं आंसर क्या आता है। एक्सटोरिया राजेश जी का डी आ रहा है। सूरज जी का डी आ रहा है। मोसत इमाम जी का, बने सबका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हमको कि सबका आंसर है जो एक ही आया। चलिए स्विस इंडिया, स्विस इंडिया के द्वारा, स्विस इंडिया एक है जो संस्था है दोस्तों, उसके द्वारा है जो दोस्तों है जो एक है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर है जो एक सर्वे किया है। तो बिहार का नहीं, बिहार का नहीं, भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित जो है शहर कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है जो दोस्तों है जो कौन सा है बताइएगा? स्विस इंडिया करके जो दोस्तों एक है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो निकाली है, AQI जिसको बोलते हैं AQI, जहां पर है जो हवा प्रदूषित है, जहां पर हवा प्रदूषित है। तो बिहार का नहीं, भारत का है जो सबसे ज्यादा दूषित जगह कौन सा है और उसमें भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान क्या है ये भी बताइएगा। और राजधानी में है जो किसका स्थान प्रथम पर है? जल्दी से बताइएगा। बेगूसराय, बेगूसराय, बहुत बढ़िया। बेगूसराय है जो दोस्तों है जो सबसे ज्यादा है जो पूरे भारत का सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो दोस्तों है जो स्विस इंडिया किया गया था वो है जो खराब है। उसमें बताइएगा भारत का स्थान क्या है और राजधानी कौन सा है? राजधानी हो गया दिल्ली, राजधानी हो गया दिल्ली। और भारत का स्थान क्या है बताइएगा? भारत का स्थान क्या है बताइएगा? भारत का स्थान क्या है बताइएगा? भारत का स्थान है, भारत का स्थान तीसरा है। बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद इंडिया का नंबर है दोस्तों, इंडिया का नंबर है तीसरा नंबर पे है, तीसरा नंबर पर है। कैपिटल में दिल्ली है, कैपिटल में दिल्ली है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिवाकर जी दिल्ली है, लेकिन भारत का स्थान है जो तीसरा है, भारत का स्थान है जो दोस्तों है जो तीसरा है। बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद इंडिया का नंबर आता है, इंडिया का नंबर आता है। चलिए क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया बताइएगा? चलिए क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया बताइएगा? चलिए चलिए नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया है, इसका पूरा नाम क्या है? नीतीश डिवाइस है जो दोस्तों है जो लॉन्च किया गया है, यह जो इसका पूरा नाम क्या है? मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नवीन पहल तकनीकी हस्तक्षेप, मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नवीन अंतर संबंधित तकनीकी हस्तक्षेप, मानव जीवन की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय पहल तकनीकी हस्तक्षेप, इनमें से कोई नहीं। यह जो दोस्तों हाल फिलहाल में दोस्तों है जो पेटेंट है जो करवाने के लिए जो नीतीश डिवाइस को है जो भेजा गया है। पेटेंट, पेटेंट को पता है कि नहीं पता है? ओवरऑल में ढाका, अब बांग्लादेश, हाँ बांग्लादेशी है। सोनू कुमार जी तीसरा रैंक बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा सोनू जी, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 9 का है जो सी आंसर आ रहा है, 9 का है जो सी आंसर आ रहा है। चलिए 9 का है जो सी आंसर आ रहा है। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए दिवाकर जी का सी आ रहा है, सोनू जी का भी सी आ रहा है। देखिए भैया बिहार का है तो राष्ट्रीय पहल, राष्ट्रीय वाला ऑप्शन काट दीजिए। बिहार का है तो राष्ट्रीय वाला पहले काट दीजिए। थोड़ा सा है जो नोबेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी फॉर ह्यूमैनिटीज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंग्लिश में आप लिख दिए मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नवीन पहल तकनीकी। इसको है जो दोस्तों है जो अभी है जो आपदा विभाग की तरफ से, आपदा विभाग की तरफ से जो इसको है जो पेटेंट कराया जाएगा। ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। नोबेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी फॉर ह्यूमैनिटीज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्सटोरिया राजेश जी बहुत बढ़िया। चलिए ए ऑप्शन सही है। चलिए बिहार में बर्ड फेस्टिवल कलरव महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? जमुई में, बेगूसराय में, कैमूर में और भागलपुर में। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा आंसर। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त, लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा बिहार में बर्ड फेस्टिवल कलरव महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जमुई, बेगूसराय, कैमूर और भागलपुर। चलिए 110 का, अच्छा 10 का ए आंसर आ रहा है। एक्सटोरिया राजेश जी का भी ये आ रहा है
और देखते हैं जमुई में आ रहा है, बहुत बढ़िया, सबको जमुई में आ रहा है। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में जो दोस्तों है जो जमुई में है, जो कलरव महोत्सव है जो किया जाता है, कलरव महोत्सव है जो किया जाता है जमुई में। चलिए रामसर साइट है जो, रामसर साइट है जो घोषित किया गया है जमुई को, नागी नकटी को। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा, फिर से रिवाइज करा देते हैं। है जो यूनेस्को का केमा सत्र का है जो दोस्तों है जो यूनेस्को UNESCO होता है ना, यूनेस्को का केमा सत्र है जो दोस्तों है जो भारत में है जो हुआ, भारत में हुआ, केमा सत्र भारत में हुआ। और है दोस्तों कितना है जो दोस्तों भारत का है जो यूनेस्को की 24, रामसर साइट अलग है, हम भी है जो अलग जा रहे हैं चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, दोनों करवा देंगे। रामसर साइट बता दीजिएगा, भारत में रामसर साइट कहाँ है, भारत में कितने रामसर साइट, अलग अलग टाइप का था, दोनों अलग अलग है, हम अलग अलग जा रहे थे। चलिए ठीक है, ये भी बता दीजिएगा, यूनेस्को वाला ही बता दीजिएगा, दोनों बता दीजिएगा, दोनों है जो बता दीजिएगा। चलिए 46 क्या 46 है बता रहे हैं भैया, 46 क्या बता रहे हैं, 46 अच्छा 46 वाला था। चलिए बहुत बढ़िया है, 46 बता रहे हैं। कितना है जो दोस्तों है जो कितना है जो यूनेस्को की है जो सूची में है जो भारत का है, जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ बहुत बढ़िया, ये भी आ गया, 85 आ गया, ये भी आ गया। चलिए यूनेस्को की सूची में है जो भारत का टोटल कितना है, चलिए दोनों क्वेश्चंस करवा देते हैं। यूनेस्को 46, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए कितने हैं भारत के, कितने हैं जो यूनेस्को की सूची में है, जल्दी से बताइएगा। 43, बहुत बढ़िया, 43 है। नवीनतम कौन जुड़ा है, नवीनतम कौन जुड़ा है, जल्दी से बताइएगा, नवीनतम कौन जुड़ा है। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा आप लोग। एक्सटोरियल नहीं, 35 नहीं है, 43 है, 43 है, 43 है, जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा कि है जो नवीनतम कौन सा जुड़ा है, नवीनतम कौन सा जुड़ा है। असम का मोइदम, बहुत बढ़िया, असम का मोइदम जुड़ा है। उड़ीसा का कौन है, उड़ीसा का होम वंश का मोइदम, उड़ीसा का नहीं, अरे असम का है, मोसरत इमाम जी कंफ्यूज कर गए, असम का है, उड़ीसा का नहीं है, अरे असम का है, असम का मोइदम है। चलिए बहुत बढ़िया, कितने सदस्य मिलकर है दोस्तों, भारत है जो कब कब तक इसका सदस्य रहेगा, भारत है जो कितना कितना सत्र के लिए बता दीजिएगा। 2024 से 2027, 2024 से 2028, 2024 से 2029 और 2024 से 2026 बता दीजिएगा कौन सा सत्र के लिए है जो दोस्तों अध्यक्षता है जो भारत ने किया है। काजू वैली सूरज जी, काजू वैली 42, भारत ने किसका है जो दोस्तों है जो अध्यक्षता किया है, किसका है जो अध्यक्षता किया है। 2024 से 27, 24 से 28, 24 से 29, 24 से 26 बताइएगा। 24 से 28, 24 से 28, बहुत बढ़िया, 24 से है जो 28 है जो दोस्तों है जो भारत ने है जो अध्यक्षता किया है। 24 से 28, 24 से 28, 4 साल, 5 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है, उसका है जो अध्यक्षता किया है, 5 साल के लिए होता है। चलिए बहुत बढ़िया, कितना सदस्य मिलकर है दोस्तों, कितना सदस्य मिलकर किसी को है जो दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डालता है, कितने लोग का है जो कमिटी बनती है, कितने लोग का एक कमिटी बनती है, वो कमिटी है जो डिसाइड करती है कि ये है जो विश्व विरासत सूची में शामिल होगा। बताइएगा, ऑप्शंस बताइएगा, 15, 18, 20 और 25, कितना कमिटी मिलकर है जो दोस्तों है जो डिसाइड करती है, 15, 18, 20, 25। जल्दी से बताइएगा कितना कमिटी मिलकर डिसाइड करती है कि है जो दोस्तों किसी को है जो विश्व विरासत सूची में डालना है, 15, 18, 20, 25 बताइएगा। और बताइएगा, आंसर बताइएगा, आंसर बताइएगा।
20 होता है, 20 लोग। हमने बताया था पेपर में जब उस दिन पढ़ा रहे थे दिवाकर जी, तो हमने बताया था कि 20 सदस्य मिलकर है जो किसी को भी है जो यूनेस्को के 20 विरासत सूची में डालते हैं। चलिए असम से कितने हैं 20 विरासत सूची में? असम से कितने हैं 20 विरासत सूची में बताइएगा? असम से कितने हैं 20 विरासत सूची में? जल्दी से बताइएगा। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किसके पास है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किसके पास है? पहला नंबर बता दीजिएगा वर्ल्ड में। और भारत का है जो केमा नंबर है, भारत का केमा नंबर है, सब बता दीजिएगा। जल्दी से बताइएगा। हाँ बहुत बढ़िया है, जो असम का 3 है, असम का 3 है। कौन कौन है? कौन कौन है नाम बता दीजिएगा। असम का तीनों है, नाम बता दीजिएगा। असम का तीनों है, नाम बताइएगा। असम का तीनों है, नाम बताइएगा। अमेरिका? अरे अमेरिका नहीं है सूरज जी, बहुत बताया है। ये क्वेश्चन अगर गलती करके आप आ गए एग्जाम में तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको, बहुत बके हैं हम। वर्ल्ड में इटली, वर्ल्ड में इटली, वर्ल्ड में इटली, वर्ल्ड में इटली, बहुत बढ़िया, वर्ल्ड में इटली है, वर्ल्ड में इटली है, वर्ल्ड में इटली है। 59 है उसके पास, 59 है उसके पास। काजीरंगा असम का बताइएगा। असम का कौन कौन है जो बताइएगा। इंडिया का रैंक 6 है, बहुत बढ़िया, इंडिया का रैंक 6 है, इंडिया का रैंक 6 है। चलिए असम का बताइएगा, असम का बताइएगा। मानस काजीरंगा, बहुत बढ़िया, काजीरंगा मानस। और है जो दोस्तों अब मोइदम हो गया 1985 में और 1986 में, और मोइदम है जो 2024 में। ये है जो 3 है जो दोस्तों है जो असम से था, 3 है जो दोस्तों है जो असम से था। क्वेश्चन छूटेगा मेरे भाई, यस या नो कहिएगा, इससे कभी क्वेश्चन छूटेगा आप बताइए। अच्छा इसके यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है ये भी बता दीजिएगा। यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? चलिए ये भी बता दीजिएगा, यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है, जल्दी से बता दीजिएगा। काजीरंगा मानस। चलिए इंडिया का रैंक 6 है सूरज जी, बहुत बढ़िया। आपको डांट रहे हैं, आपको प्यार से डांट रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सूरज जी आपको प्यार से डांटे हैं हम। आपको प्यार से डांटे हैं, बुरा मत मानिएगा। चलिए चलिए हो गया, असम से सब हो गया, सब करवा दिए कि नहीं? अब क्वेश्चन छूटेगा। हाँ यूनेस्को के चेयरमैन कौन है जल्दी से बता दीजिएगा। आंद्रे अजोलो, बहुत बढ़िया, आंद्रे अजोलो है, आंद्रे अजोलो है, आंद्रे अजोलो है, आंद्रे अजोलो है, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब इससे क्वेश्चन छूटेगा बता दीजिएगा, यस या नो कमेंट में कीजिएगा। इससे क्वेश्चन छूटेगा कि नहीं छूटेगा बताइएगा। मुर्दे करके है, चलिए चलिए तो अब क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अब है जो आप है जो रामसर साइट पे आ जाइए। रामसर साइट, रामसर कहाँ है पहले? रामसर कहाँ है? स्थापना कब हुआ था रामसर साइट का? और किस एक्ट के बाद, किस एक्ट के बाद रामसर को लाया गया था? किस एक्ट के बाद है जो रामसर को लाया गया था सबसे पहले? जल्दी से बताइएगा किस एक्ट के बाद। तो पहला बताइएगा रामसर स्थापना कब हुआ, भारत कब शामिल हुआ, भारत कब शामिल हुआ? पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा है जो आर्द्र भूमि किसको कहते हैं, आर्द्र भूमि किसको कहते हैं? पांचवा है कि भारत में कितने रामसर साइट है? छठा है जो दोस्तों है जो किस मंत्रालय के अंतर्गत है जो घोषणा करता है, किस मंत्रालय ने घोषणा करता है? बिहार में, बिहार में कितने रामसर साइट है? और पहला रामसर साइट कौन सा है बिहार का? बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है, सब बता दीजिएगा। चलिए चलिए आंसर है तो आना चाहिए 1971 81, नहीं 71 81 नहीं, 1971 तो सही है, स्थापना 1971 सही है, लेकिन भारत है जो दोस्तों है जो भारत 1982 में शामिल हुआ है, 82 में शामिल हुआ है, 82 में शामिल हुआ है। 6 मीटर, बहुत बढ़िया। बिहार में 3 है, बहुत बढ़िया, बिहार में 3 है। आंसर सब देते जाइएगा। 6 मीटर, जो 6 मीटर भूमि, जो 6 मीटर पानी होता है या दलदल होता है, जो भी होता है, या तो चलते रहे या तो स्थिर रहे, किसी भी तरह का अगर 6 मीटर का है तो उसको आर्द्र भूमि माना जाता है। चलिए और बताइएगा। बेगूसराय पहला है, बेगूसराय पहला है, बहुत बढ़िया। बेगूसराय बिहार का पहला है,
कांवर ताल, कांवर ताल है जो, जल्दी से आंसर देते जाइएगा, आंसर देते जाइएगा आप लोग, आंसर देते। कांवर लैक 2020 में, बहुत बढ़िया आंसर है जो देते जाइएगा आप लोग, जो भी पूछे आंसर है जो देते जाइएगा। चलिए, भारत में कितना है और है दोस्तों किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, चलिए बताइएगा। नागी नकटी कनवार छल, बहुत बढ़िया, नागी नकटी कनवार, बहुत बढ़िया। चलिए, किस मंत्रालय ने जारी करता है, किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है बताइएगा, किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। मोसद इमाम जी 85 टोटल है इंडिया में, बहुत बढ़िया। अच्छा, लास्ट में जो 3 गो जुड़ा है उसका नाम बता दीजिएगा। सूरज जी जल्दी से नाम बताइएगा, लास्ट में 3 जुटा है उसका नाम जल्दी से बताइएगा। लास्ट में जो 3 जुटा है 82 के बाद, 82 के बाद 3 गो जुटा है उसका नाम बताइएगा। 82 के बाद 3 गो जुटा है उसका नाम बता दीजिएगा, कौन कौन है जो, जल्दी से नाम बताइएगा, जल्दी से नाम बताइएगा। एक्सटोरियल राजेश जी, यूनेस्को, ये क्या है यूनेस्को, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए जल्दी से बताइएगा, 3 गो जो जुड़ा है, 3 गो जुटा है, तीनों का नाम बता दीजिएगा। सूरज जी जल्दी से नाम बताइएगा। काजू वैली नजर नारायण, बहुत बढ़िया, कहाँ है काजू वैली नजर नारायण, कहाँ है, ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए आप, काजू वैली, काजू वैली बंजी पश्चिम हरियाणा और नज नारायण, नज नारायण कहाँ पर ही है, कहाँ पर ही है बताइएगा, ये कहाँ पर ही है, कौन सा स्टेट में है, जल्दी से बताइएगा। काजू वैली, नज नारायण और तवा, बहुत बढ़िया, तवा आ गया, मध्य प्रदेश में आ गया, मध्य प्रदेश में तवा आ गया। और है जो काजू वैली नज नारायण कहाँ है, जल्दी से बताइएगा। काजू वैली तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, बहुत बढ़िया, तमिलनाडु में है जो, बहुत बढ़िया, तमिलनाडु में है जो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन छूटेगा मेरे भाई बता दीजिएगा, यस या नो है जो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किसी तरह के क्वेश्चंस छूटेगा कि नहीं छूटेगा आप बता दीजिएगा हमको, हर एंगल से है जो आपको बताने का प्रयास किए हैं। तमिलनाडु, तवा एमपी, बहुत बढ़िया, हर एंगल से बताने का प्रयास किए हैं। तवा जलाशय एमपी में और एमपी में तवा जलाशय, बहुत बढ़िया, तवा एमपी में। बताइएगा क्वेश्चन छूटेगा कि नहीं छूटेगा, आप लोग है जो बताइएगा, क्वेश्चन छूटेगा कि नहीं छूटेगा बताइएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। कैसा लगा, कैसा लगा आपको, आप बताइएगा, क्वेश्चन छूटेगा कि नहीं छूटेगा बताइएगा आप। छूट गया, अब इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता होगा कि है जो क्वेश्चन सेट करने वाला भी इतने डीप में जाएगा, जितना डीप में है जो एक एक चीज है जो परत खोल दिए हैं हम, एक एक चीज परत खोल दी है। अरे दोस्तों, करंट अफेयर्स अभी तो समय नहीं है, नहीं तो करंट अफेयर्स अगर जो मेरा देख लीजिएगा वीडियो सब है, अगर जाइएगा तो कहीं से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वो क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है और एग्जाम में मार के आइएगा। इसीलिए सब वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में देखकर जरूर जाइएगा, आपसे आग्रह करते हैं। चलिए, तवा रिवर, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, राज्य का संवैधानिक प्रधान मुख्यमंत्री होता है जबकि वास्तविक प्रधान राज्यपाल होता है। विधानसभा अध्यक्ष विधानमंडल का विघटन करता है। क्यूट का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करें, केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, नहीं एक और नहीं दो। 11 का आंसर बताइएगा, 11 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो भी देख रहे लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर देंगे मेरे भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर देंगे आप, लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर देंगे ना। चलिए, जब तक बैटरी है, बैटरी ब्लिंक कर रहा है, कभी भी अगर बंद हो जाएगा आवाज तो फिर है जो क्लास नेक्स्ट करेंगे। अभी बैटरी ब्लिंक कर रहा है, जब तक चल रहा है चला रहे हैं, जब खत्म हो जाएगा तो है जो दोस्तों समझ जाइएगा कि है जो बैटरी है जो बंद हो चुका है। तो अभी जब तक चल रहा है, अब बैटरी ब्लिंक करने लगा है, कभी भी बंद होगा, लेकिन जब तक चल रहा है चलाते हैं। चलिए 11 नंबर का बताइएगा, 11 नंबर का बताइएगा क्या होगा। 11 नंबर बताइएगा क्या होगा। राज्य का संवैधानिक प्रधान मुख्यमंत्री होता है जबकि वास्तविक प्रधान राज्यपाल होता है। विधानसभा अध्यक्ष विधानमंडल का विघटन करता है। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। 11 का बताइएगा